गोरियो बोली, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, लियाओनिंग प्रांत। खेतों की खेती यहीं से फलने फूलने लगी, लेकिन क्योंकि ये इलाका सीमावर्ती क्षेत्र में था, यहाँ के लोग सांस्कृतिक रूप से पीछे थे और उनके भीतर हीन भावना रहती थी। लेकिन उनके कठोर और उग्र स्वभाव की वजह से जब भी कोई टकराव होता, लियाओनिंग प्रांत को कभी भी कोई गुट कम नहीं आंकता था। लियाओनिंग प्रांत के मूसिन क्षेत्र की ये भूमि वो जगह थी जहां गोरियों और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। कांसे की काली ड्रैगन मूर्ति, इन भीषण युद्धों की याद में ह्योलुप्योंग में ये भव्य काला कांसे ड्रैगन बनाया गया। इसकी भव्यता आज भी हवा में महसूस की जा सकती है। लियाओनिंग प्रांत, मूसिन, ह्योलुप्योंग और यहीं पे ह्योलुप्योंग दाए रियोंगभू और योंगस्योनजंग उत्तर में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये दोनों गुट अपने श्रेष्ठ योद्धाओं के जरिए मूसिन के निवासियों के सामने अपनी ताकत आजमाने लगे। काफी समय हो गया मास्टर चोहुल। हाँ, और आप भी पहले से अच्छे दिख रहे हैं मास्टर मैन। मो योंगसी ने 10 साल से भी ज्यादा पहले गेबोंग गेट खोला था। लियाओलिंग में नेता की सीट बहुत समय से खाली है। आज मैं 10,000 स्वॉर्ड डायरोगबू को अपनी सीढ़ी बनाकर लियाओनिंग प्रांत की सत्ता हासिल करूंगा। योंगस्योनजांग का नेता 10,000 स्वॉर्ड चोल होसिम, डायरोगबू का नेता स्ट्रॉन्ग विंड की डांस मैनजियोक्संग। क्या हमें इतनी बातें करने की जरूरत है? पहले सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और गोरियों ने खून जमा देने वाली लड़ाइयां लड़ी थीं, जहां अनगिनत खून और आंसू बहाए गए थे। और अब मैं फिर से इसी ह्योलुप्योंग की जमीन को योंगस्योनजांग के खून से रंग दूंगा। डायरोगबू, डायरोगबू। ये बूढ़ा भिखारी अब तो बड़ी शानदार जिंदगी जी रहा है। कहते हैं कि डायरोगबू और योंगस्योनजांग के नेता इस इलाके के सबसे ताकतवर हैं और सच में ये अपनी शान के लायक हैं। ये वाकई काबिले तारीफ है कि मैं इन दोनों की असली लड़ाई देखने के लिए 1000 मील भागकर यहाँ पहुंचा। मास्टरमैन की बेमिसाल ताकत और मास्टर चोल की ड्रैगन स्वॉर्ड। अब देखते हैं कि इन दोनों में ऊपर कौन आता है। पब्लिक एल्डर आयरन मैन हंग मुग्यू। दूसरों की लड़ाई देखना सबसे मजेदार होता है। ठीक है, मैं इस लड़ाई के परिणाम को हमारी सार्वजनिक रिकॉर्ड में दर्ज कर दूंगा। मैं लड़ाई में इतना डूब गया था कि ध्यान ही नहीं रहा। मैं खुद को एक मजबूत और समझदार आदमी समझता हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब इतना पास आ गया। ये क्या है? मैं अभी इतना बेचैन क्यों महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं बूढ़ा हो रहा हूँ? ये कैसे? ड्रैगन स्वॉर्ड, मैचलेस फोर्स, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की ताकतें, क्या ऐसा है? अगर हालात सामान्य होते तो शायद मैं इस लड़ाई का मजा ले पाता, लेकिन ये झंझनाहट, थोड़ा सा, अगर मुझे थोड़ा और समय मिल जाता। मेरी छोटी बेटी, क्या ये मेरे पास बचा हुआ आखिरी समय है? शांति, जो गहरी शांति मैं उससे महसूस कर रहा हूँ, अगर वो इंसान होता तो इसमें जरूर थोड़ा जोश होता, लेकिन वो तो ऐसा लगता है जैसे शुरू से ही उसके अंदर कुछ था ही नहीं। मेरा वंशज आएगा। वंशज? अरे रुको, ये क्या हो रहा है? उसने तो उसे हाथ से छू लिया। आखिर ऐसी ताकत दुनिया में हो ही कैसे सकती है? अगर वही ताकत किसी इंसान पर इस्तेमाल हो जाए तो? रुको, तुमने आखिरी में क्या कहा था? किस वंशज की बात कर रहे थे? गोरियो, गैमा पठार, नांगरिम पर्वत। वाह, आज का दिन कितना अच्छा है। हवा भी कितनी सुहानी है। जिंदगी बढ़िया है। साईयू, क्या तुम फेर ऊपर चढ़ गए? डान साईयू, मैंने तुम्हें कहा था कि इतना ऊंचा चढ़ना कितना खतरनाक है, लेकिन तुम फिर भी नहीं मानते। मैं इतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकती। शायद तुम ही हमारे गांव के अकेले इंसान हो जो इस पेड़ पर चढ़ सकते हो, गैंगमुए। मुझे सच में लगता है कि तुम्हें यहाँ से आसमान का नजारा बहुत पसंद आएगा। यहाँ से दृश्य कमाल का लगता है। मैं ठीक हूँ, इसलिए नीचे आ जाओ। जियोक्सान अभी आता ही होगा, तो मेरे घर चलते हैं, साथ में दोपहर का खाना खाते हैं। क्या तुम वाकई ऐसे कूदकर खुद को चोट पहुंचाना चाहते हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरी चोटों का ध्यान तुम ही रखोगी। नांगरिम पर्वत, गैंग गांव। साईयू, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि समझदार बन जाओ, लेकिन लगता है उसमें अभी बहुत देर है। ये डैन लड़का फिर यहाँ क्या कर रहा है? कितना बेशर्म है। मुझे समझ नहीं आता कि जब ये डैन कबीले का है तो हमारे गैंग गांव में क्यों रहता है। वाह, ये लोग भी कमाल हैं। हर बार जब मैं आता हूँ बुराई बोलते हैं। चलो जल्दी घर चले। माफ करना मुन नूनिम, आप फिर उस डैन लड़के के साथ घूम रही हैं? सुद्योग, तुम अब शादी की उम्र में हो नूनिम। तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हुई क्योंकि तुम हमेशा उस बाहरी लड़के के साथ घूमती हो, है ना? अपने बारे में बोलो गुंग सुद्योग। तुम तो 8 साल की उम्र तक खुद से पेशाब तक नहीं कर पाते थे। तुम्हें शादी करनी है तो पहले खुद का ख्याल रखना शुरू करो। तूने क्या कहा कमीना? तुझे परलोक में अपने पिता से मिलना है क्या? मैंने सुना है तुम्हारा बाप भगोड़ा था। एक भगोड़े की बेटी की हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? और मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ, समझे? मुझे ह्यूंग निम कहना चाहिए था। तुमने अभी क्या कहा? गुंग सुद्योग ह्यूंग निम?
गुंग जियोक्सान, मुझे छोड़ो तुम कमीने। ह्युंगनिम, आप रास्ता रोक रहे थे इसलिए मैं निकल ही नहीं पाया, कृपया हट जाइए। जियोक्सान, इसे नीचे रखो तुरंत। तुम बल का उपयोग नहीं कर सकते। नीचे रखो, ठीक है जरूर। हुक, वहाँ गुंग जियोक्सान निकम्मा कमीना, गुंग जियोक्सान बदमाश। गांव के मुखिया, अच्छा हुआ आप मिल गए, आपके लिए कुछ लाया हूँ। हाँ मुखिया, तुमने हमारे सूदयोग की धुनाई सिर्फ उस दान लड़की को बचाने के लिए की? तुम गूंग हो या दान? ह्यांग री निम ने ये आपके लिए भेजा है मुखिया। लगता है खबर बहुत जरूरी है, इसलिए कहा कि तुरंत दे दूं। ह्यांग री निम, क्या खबर है? ठीक है मैं चलता हूं फिर। जियोक्सान, तुमने खबर देखी नहीं ना? जियोक्सान तू पहले ही चला गया। गूंग जियोक्सान, अगर तुम उस दान लड़के के लिए यूं ही सिर उठाते रहे तो मैं तुम्हें गूंग कुल से बाहर फेंक दूंगा। गूंग जियोक्सान, शांत हो जाइए मुखिया, शांत रहिए। अगर आप इस बूढ़ी औरत को मरता नहीं देखना चाहते तो उस दान लड़के को तुरंत निकाल दो बेटा। दान सा यू गुंग जियोक्सान, ये दोनों कमीने लड़के। जियोक्सान, मुझे भूख लगी है। इतनी मुफ्त की रोटी खाने आते हो फिर भी शिकायतें कर रहे हो। अगर इतनी भूख है तो आकर मदद भी कर दो। वैसे नूना, वो आदमी जिनसे आप मिल रही हैं उन्हें कब मिलवाओगी? जियोक्सान, तुम्हें ये कैसे पता? कोई लड़का? नूना, क्या आप किसी को देख रही हो? कैसे पता चला तुम्हें? अरे पूरे गांव को पता है ये बात। गुंग जियोक्सान, वो जो कुलान का लड़का है और रेशम बेचता है, वही है जिससे तुम इन दिनों मिल रही हो, सही? क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? किसने कहा कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं? क्या तुम उसी लड़के से शादी करने वाली हो? रुको, सच्चाई ये है मैं किसी से मिल रही हूँ, लेकिन वो जिस जगह रहता है वो हमारे गांव से बहुत दूर है, इसलिए हम अक्सर मिल नहीं पाते। हमने अभी एक दूसरे से उतनी बात भी नहीं की कि अच्छे से जान सकें, इसलिए सब कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चिंता मत करो, मैंने उसके बारे में पता किया है। वो मेहनती है और उसकी काफ़ी अच्छी प्रतिष्ठा भी है। वो अच्छा लड़का लगता है। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो मैं हमेशा तुम्हें उसके नाम करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ा समय इंतज़ार कर लेते हैं। शादी मोए नूना अब शादी की उम्र में पहुँच गई है। मैं भी आता हूँ। सायू, रात के इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम पहाड़ों की तरफ जा रहे हो? कहीं ये नूना की शादी की वजह से तो नहीं? तुम वो चमड़ा बेचने जा रहे हो ना जो तुमने इकट्ठा किया था? हाँ, मैं वही नूना को शादी के समय उपहार में देना चाहता हूँ। अगर मुझे नूना की शादी हो गई तो तुम क्या करोगे जियोक्सान? तुम तो हमेशा कहते थे कि तुम सेना में भर्ती होना चाहते हो। हाँ, शायद मुझे होना ही चाहिए। सायू, तुम इस गांव में कब तक रहोगे? जब नूना की शादी हो जाएगी और अगर मैं सच में सेना में चला गया तो तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। हालांकि गंगा गांव में हमारे जैसे ही नाम और कुनबे के लोग रहते हैं, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जगह इंसानियत नाम की चीज भूल चुकी है? सिर्फ एक ही उपनाम होने से मुझे डर लगता है। तुम जानते हो, मैं 20 साल का होने तक इस जगह को छोड़ नहीं सकता। ये वादा मैंने अपने दिवंगत पिता से किया था। खैर, तुम्हारी जिद सबको सून पड़ जाती है। जोक्सान, बेकार की बातें छोड़ो और सेना की तैयारी करो। मैं नूना का ख्याल रखूंगा जब तक मैं इस गांव में हूँ। अगर ये लोग जो हमारे ही नाम वाले हैं नूना के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे तो मैं संभाल लूंगा, क्योंकि हम परिवार हैं। होश में आओ। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं अपनी बहन को तुम्हारे जैसे निकम्मे के सहारे छोड़ दूंगा? मैं तो सेना के कैंप से भाग जाना पसंद करूंगा। अरे निकम्मा किसे कहा? मेरा मतलब ये था कि मैं तुम और मुए का शुक्रगुजार हूं जो हमेशा मेरे साथ रहे जब मैं मुसीबत में था। ठीक है, ठीक है। तुम्हारा दिल साफ है। तुम चालाक कमीने, चालाक। चलो अब ये बेकार की बातें यही खत्म करते हैं। मैं चलता हूँ। शादी के खर्चों के लिए मैं जंगली जिनसेंग ढूंढने जाऊंगा, चाहे सर्दी ही क्यों ना हो। शायद कुछ दिन लग जाएं, लेकिन चिंता मत करना। शिकार और ताकत के मामले में तुम मेरे बाद दूसरे नंबर पर हो, फिर मैं क्यों चिंता करूं? कमजोर से शरीर में तुम्हारी ताकत देखकर सच में हैरानी होती है। इसमें हैरानी की क्या बात है? और भी हैरानी की बात तो ये है कि तुम भी मेरी तरह 16 साल के हो। अरे हमें जरूर मोए नोना को खुश करना चाहिए। मैं वो जरूर करूंगा। फिर मैं अब सच में चलता हूँ। अगर रास्ते में कोई अतिरिक्त जंगली जिनसेंग मिल जाए तो मुझे दे देना। इन दिनों मैं थोड़ा खाली खाली महसूस कर रहा हूँ। बड़े भालू के लिए अब रोना मत। अरे
तुम दान कमीने, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? गुंगसू डॉग, क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे ह्यूंगनिम बुलाओ? आज रात मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। जुक्सान के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तुम मुझे कचरा समझते हो और चाहते हो कि मैं तुम्हें ह्यूंगनिम बुलाऊं? खैर, ये बताओ, ह्यांग्री ने जो पत्र भेजा था उसमें क्या लिखा है? उसके चेहरे के हाव भाव देखकर लगा वो काफी जरूरी है। दान कमीने, इसे तुम्हारा क्या लेना? गांव के मुखिया, वो पत्र गोंग परिवार के बारे में है, तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं। जहां जाना है बस वहां चले जाओ। दान, SIU, वहीं रुक जाओ, उसे जाने दो। गांव के मुखिया, आप उस दान कमीने को बस जाते हुए क्यों देख रहे हैं? जरा ठहरो। सू डॉग, तुम चाहे कुछ करो या नहीं, वो वैसे भी खुद ही चला जाएगा। मतलब वो वैसे भी लाश बनने वाला है। अगर वो हैंगरी से मिलने आता है, वो भी युआन के खास दूत के साथ? क्या? इतनी आसानी से? मुझे लगा था इसमें कम से कम 100 साल लगेंगे। ये तो सिर्फ एक जड़ नहीं, दो मिल गई। मुझे मिल गई। जैसा सोचा था, मेरी किस्मत अच्छी ही है। पर मेरी किस्मत थोड़ी खराब भी है। मैं जल्दी वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन सूरज ढल चुका है और धुंध भी है। ऐसी हालत में नीचे उतरना थोड़ा थका देने वाला है। पहाड़ों के इतने अंदर कौन ऐसा करेगा? तो वो खोया हुआ तो नहीं लगता, नहीं खतरनाक दिखता है, लेकिन ये कैसा एहसास है? वो यहीं मौजूद है, लेकिन क्यों ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ मेरी आंखों को दिखाई दे रहा है? असल में है ही नहीं। मुझे सावधान रहना होगा। पहाड़ों के बीच किसी अजनबी से सतर्क रहना तो स्वाभाविक है, लेकिन वो यूं ही मुझे चुपके से देख रहा है, ये असहज कर रहा है, जबकि मैं निहत्था हूँ। बाहर आओ, या क्या मैं खुद तुम्हें बाहर निकालूं? ओह, अंधेरा घिर रहा है, धुंध भी पड़ रही है। क्या मैं यहाँ सुबह होने तक रुक सकता हूँ? क्या मैं रह सकता हूँ? बैठिए सर, ये लीजिए, खाना खाइए। हम पहाड़ों के बीच हैं, इसलिए मैं आपको कोई अच्छा भोजन नहीं करा सकता। वो भूखा भी नहीं लग रहा। मुझे ऐसे मत देखिए। अगर आप जल्दबाजी में खाते हैं तो ठीक से चबाते नहीं और शरीर पोषण नहीं ले पाता, इसलिए धीरे खाइए। सही तरह से खाया जाए तो थोड़ा भोजन भी शरीर को चलाने के लिए काफ़ी ताकत दे सकता है। वैसे आप कौन हैं? मैं दानसा यू हूँ। होंग आन रियोंग के नीचे वाले गांगा गांव में रहता हूँ। क्या आप होजोन मिन गांव की बात कर रहे हैं? सुना है कि वहाँ केवल गूंग परिवार ही रह सकता है। ये जानकर हैरानी हुई कि आप दान हैं। कुछ परिस्थितियों के कारण ऐसा है। दिलचस्प। तुम डर छिपाने के लिए मुस्कुराते हो। क्या? जैसे वो मेरे मन की बात पढ़ रहा हो। उसकी आंखें, उन अजीब रंगों वाली आंखों से मैं डर रहा हूँ। तो आप कहाँ जा रहे हैं सर? ये जगह ऊंचे पहाड़ों में है। साधारण लोग यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करते। मैं किसी को मारने जा रहा हूँ। क्या कहा? सर, चाहे जीवन से ऊब भी जाए, फिर भी सही तरीके से जीना जरूरी है। तुमने मुझे हंसा दिया। मैं जीवन छोड़ने जैसी हरकतें नहीं करता। नहीं, मैं तो खुद को खत्म करने के लायक भी नहीं हूँ। मैं बस अपनी लंबी यात्रा जारी रखूंगा और उसके अंत में मैं शांत बैठकर अपनी मौत का इंतजार करूंगा। खैर, आज मैंने अच्छा खाना खाया। कई साल हो गए थे ऐसा स्वाद चखे हुए। ये क्या कह रहा है? क्या सच में वो मरने का इंतजार करने वाला है? कैसे कोई इतनी आसानी से बिना डर के अपनी मौत के बारे में बात कर सकता है? उसकी आवाज में अजीब सी शांति है, जैसे वो सब कुछ छोड़ चुका हो। ये पागलपन है, बेतुका। क्या मैं सच में पागल हो गया हूँ? मैंने अभी क्या कर दिया? अगर वो जिनसेंग सच में 100 साल पुराना होता तो मैं सैकड़ों बोरी चावल खरीद सकता था। मैंने उसे उस बूढ़े आदमी को क्यों दे दिया? शायद इसलिए क्योंकि उसने कहा था कि वो मरने वाला है। ये सोचकर मन उदास हो जाता है। छोड़ो, अब मैं क्या करूं? हाँ, एक जिनसेंग की जड़ काफी है। शायद दूसरा मेरे नसीब में था ही नहीं। चलो घर चलते हैं। लेकिन फिर भी कितना अफसोस हुआ। क्या सब लोग कहाँ गए? क्या अचानक से? तुम कमबख्त दान कमीने, आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। तू बेवकूफ कमीना, अगर तू खुद ही चला गया था तो तेरे साथ ऐसे सुलूक नहीं होता। गांव का मुखिया? ये सब गांव वालों के लिए है। इसे बीच में मत आने देना और इसे बंद कर दो। रुको, ये सब क्या हो रहा है? मैं किस बात में रुकावट बनूंगा? डर मत, यांग्री हमारे गांव आ रहा है। राजधानी ने उसे यहाँ का प्रबंध करने के लिए भेजा है। वो राजा जैसा ही है ना, तो उसका मुझसे क्या लेना देना?
ह्यांगरी युआन से आए दूत के साथ आ रहा है और कहा जा रहा है कि हम खुद एक राजकुमारी चुनकर युआन भेज सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि गुंगमू आए को भेजें। तो तू कमीना। मुझे लगा था कि अगर तुम लोग बिना वजह मुझसे नफरत करते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने सोचा था कि शायद ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरा उपनाम तुम सबसे अलग था। जब सबने मेरे पिता को कायर भगोड़ा कहा तब भी मैंने सहा, क्योंकि सच तो ये है कि मेरे पिता वाकई भाग गए थे। क्योंकि ये भी सच है कि जब हमारे पास कोई ठिकाना नहीं था तो तुम लोगों ने ही हमें अपने गांव में जगह दी। क्या कर रहे हो तुम लोग? जाकर उस दान कमीने को पकड़ो, मेरे पास मत आना, तुम हरामखोर। हालांकि मेरे पिता भाग गए थे, लेकिन मैं उनके सिखाए हुए चीजों के लिए आभारी हूँ। कैसे भागना है, कैसे पीछा करना है और कैसे शिकार करना है, ये 3 काम मैं इस गांव में किसी से भी बेहतर कर सकता हूँ। जो भी मेरे सामने आएगा संभल कर आए, सबसे पहले उसी का सिर भेद दूंगा। तुम लोग हमेशा से चाहते थे कि मैं गंगा गांव छोड़ दूं, तो ठीक है, जैसा तुम चाहते थे वैसा ही होगा। मैं मुंह आए और जोकसान के साथ जा रहा हूं। वो हरामी बच्चा, रुक जा। धक तेरी की मुखिया, युआन के दूध जल्द आने वाले हैं। अगर मुंह आए भाग गया तो हमारा पूरा गांव मिट सकता है। कौन नहीं जानता? तो फिर क्या कर रहे हो? जाकर उस दान हरामी के पीछे लगो। नोना, मेरी नोना। सायु, अंदर आओ, हम जल्दी दोपहर का खाना खाने वाले हैं। तुम भी खाओगी ना? खाने का समय नहीं है, तुरंत निकलने की तैयारी करो। रुको सायु, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? खून बह रहा है, कुछ कपड़े ले लो। क्या पहाड़ में किसी जानवर से सामना हुआ था? तुम बहुत ज्यादा खून बहा रही हो, पहले मैं इसका इलाज कर दूं। हमारे पास समय नहीं है। अच्छा है, हमारे पास जंगली जिनसेंग है, उससे हम कुछ समय तक संभल जाएंगे। जियोक्सान कहाँ है? जियोक्सान लकली ने पहाड़ों में गया है। क्या हुआ है? सबसे गलत समय पर। पहले जियोक्सान के पास चलते हैं, सब बाद में बताऊंगी। रुको सायु, धीरे चलो। क्या हमारी नजरें मिली? मैं नोना को उन कमीने लोगों को नहीं खो सकता। उस औरत को पकड़ो। उस लड़के का क्या? उसे मार भी सकते हो, कोई फर्क नहीं। लेकिन ध्यान रहे, वो औरत शायद एक दिन युआन की किस्मत तय करेगी। उसे बिना किसी खरोंच के वापस लाना, आपके आदेश पर। वो कमीना मार्शल आर्ट्स नहीं जानता, वो मजेदार शिकारी बनेगा। ये कमबख्त जिद्दी लो। सायु नूना, मैं तुम्हें एक पल में मार दूंगा। जियोक्सान, सायु, वो खतरनाक दिखने वाले लोग कौन हैं? तो तुम कहना चाहते हो कि वो लोग युआन से आए हैं। ह्यांगरी से जो चिट्ठी तुम लाई थी, वो मुआई को राजकुमारी बनाकर भेजने के बारे में थी। राजकुमारी? सबसे पहले चलो मुआई को जियोक रैंगबोंग चोटी पर ले चलते हैं। वहां तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं होगा। हे, तुम काफी परेशान लग रहे हो। क्या मैं मदद करूं? चुप रहो, ये कमीने अंदर ही अंदर डर रहे हैं। अच्छी मौत के बारे में सोचो भी मत। गुंगा गांव की वो हरामखोर, चाहे तुम कितने भी मजबूर हो, किस तरह तुम अपने ही परिवार के सदस्य को राजकुमारी के रूप में बेचने की सोच सकते हो? हंसो मत, मैं कभी भी अपनी नूना को उन बर्बर लोगों के पास नहीं भेजूंगा। क्या जोशीला लड़का है। मेरे पास तुम लोगों पर समय बर्बाद करने का समय नहीं है। तुम दोनों मर जाओ। तुमने कहा था कि तुम हमें दोनों को मार दोगे, तो करके दिखाओ। मैं नहीं कर सकता। वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? ये बदमाश, कितना घटिया नाटक है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। हा, ये बच्चे सच में हैरान करने वाले हैं। तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हारी हंसी पूरे ग्यामा पठार में गूंज रही है। लगता है तुम इस स्थिति का खूब मजा ले रहे हो। वो हरामी युआन का दूत, काफी समय हो गया है। मैंने उसे तुम्हें पकड़कर लाने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं। यकीन नहीं होता कि युआन के बेहतरीन योद्धा गोरियों के कुछ नौजवानों से जूझ रहे हैं। इतने समय से आदेश दिया था उसे पकड़ लाने का, पर कोई सूचना नहीं मिली। इसलिए सोच रहा था क्या हुआ। कल्पना नहीं कर सकता कि युआन के श्रेष्ठ योद्धा कुछ गोरियों के लड़कों के सामने अटक जाएंगे। माफ कीजिए, हम इसे बाद में संभाल लेंगे। हाँ, समझ गए।
सच कहूं तो मैं चकित हूँ। युवान के योद्धाओं की अक्षमता वाकई आश्चर्यजनक है, लेकिन ये भी हैरानी की बात है कि तुम बिना किसी खास तकनीक के सिर्फ साधारण हमलों से इतना मुकाबला कर पा रहे हो। ये दुख की बात है कि तुम्हें बेकार गोरियों का आदमी कहा जाता है। क्या ये कैसी शक्तिशाली ऊर्जा है? कोई भी मेरी नूना को नहीं ले जा सकता। अगर तुम नूना को ले जाना चाहते हो तो पहले हमें मारना होगा, और मैं यही करने वाला हूँ। उफ, जियोक्सान, मुझे नहीं लगता कि तुम अभी दूसरों की चिंता करने की हालत में हो। धात तेरे की। क्या तुम अभी भी जिंदा हो? तुम इतने ताकतवर शरीर वाले हो, फिर भी बेकार। खैर, मैं उस औरत को युआन ले जाऊंगा और तुम दोनों यहीं मरोगे। तुम लोग न चुन सकते हो न कुछ बदल सकते हो। कम से कम मैं तुम्हें ये चुनने दूंगा कि पहले कौन मरेगा। तुम कमीने, रुको, छुओ मत सायु। मैं उस औरत को युआन ले जाऊंगा और तुम दोनों यहीं मरोगे। तुम ना तो कोई चुनाव कर सकते हो और ना ही अपनी किस्मत बदल सकते हो। खैर, कम से कम मैं तुम्हें ये चुनने दूंगा कि पहले कौन मरेगा। हरामजादे, रुको, उसे मत छुओ। सायु, क्या तुम मुझसे ये विनती कर रहे हो कि तुम दोनों ही एक दूसरे को मार दो? बहुत प्रभावित किया तुमने। तुम वाकई किसी का गुस्सा भड़काना खूब जानते हो। मैंने फैसला कर लिया है, मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। रुको रुको, मैंने साफ साफ कहा है कि मैं पहले इस कमीने को मारूंगा। तुम्हें मैं और भी खास तरीके से मारूंगा, इसलिए शांति से इंतजार करो। असल में मुझे तुम दोनों जैसे लोग पसंद हो। तुम्हारा निडर जज्बा, क्योंकि एक आदमी कहलाने के लिए तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा ये बात पसंद है कि सायु को मत छुओ, बिल्कुल मत छुओ। मैं मुए नूना और सायु दोनों की रक्षा करूंगा। जैक्सन, मुझे तुम जैसे लोग पसंद है जिनके अंदर अड़िग हौसला होता है, पर इससे भी ज्यादा मुझे जो पसंद है वो है उस हौसले और तुम्हारे शरीर को पूरी तरह कुचल देना। मुझे ऐसे लोग पसंद है जिनमें तुम्हारी तरह अडिग निडर आत्मा होती है, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा पसंद है उस आत्मा और शरीर को पूरी तरह नष्ट करना। सानिया, प्लीज नोना का ख्याल रखना। जियोक्सान, नहीं, रुको। जियोक्सान, 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 तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। तुम जल्द ही उसके पास पहुंच जाओगे। जियोक्सान, जियोक्सान, जियोक्सान। अब तक तो तुम्हारा अपने दोस्त की मौत का गुस्सा शांत हो गया होगा ना? तो अब तुम बिना किसी पछतावे के मर सकते हो। हालांकि उसे मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये बहुत दर्दनाक है। लगता है तुम मुझे अच्छी तरह मनोरंजन कर सकते हो, और बेशक मैं भी पूरे दिल से तुम्हारा सामना करूंगा। क्यों जियोक्सान, आखिर क्यों? मोए नूना के साथ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे साथ क्या गलत है? हमें ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है? वे क्यों इतनी दूर उस अनजाने से गांव तक गए और मोए नूना को जबरदस्ती राजकुमारी बनने पर मजबूर किया? जियो क्रैंग बोंग, ब्लड वुल्फ, लगता है मैं जल्द ही उनका खाना बनने वाला हूँ। तुम कल रात तो इतने तंदुरुस्त लग रहे थे, लेकिन अभी तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही है। बुजुर्ग, क्या आप जिंदा रहना चाहते हैं? भले ही तुम्हें नर्क से भी ज्यादा दर्द सहना पड़े। क्या तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं जीना चाहता हूँ? और क्या तुमने कहा था कि ये नर्क से भी बदतर होगा? मेरा कीमती दोस्त मर चुका है और उसकी नूना को बर्बर लोग उठा ले गए हैं, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो बस अपनी मौत का इंतजार ही कर सकता हूँ। अगर ये नर्क से भी बुरा है, तो क्या ये उससे ज्यादा बुरा हो सकता है जो मैं अभी झेल रहा हूँ? इतना दर्द सहने के बाद भी तुम अभी भी मुस्कुरा रहे हो।
तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी मुस्कान ने ही तुम्हारी जान बचाई है। उस मुस्कान को कभी मत खोना। तुम्हारी 35 हड्डियां टूट चुकी हैं और तुम्हारी मांसपेशियों के 70 हिस्से क्षतिग्रस्त हैं। अब ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है कि तुम इसी हालत में जिंदगी बिताओगे या फिर अपने पुराने स्वस्थ शरीर को वापस पालोगे। तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम्हारी दया से जो जंगली जिनसिंग तुमने मुझे दिया था, उसी ने तुम्हारी जान बचाई। हमारे शरीर में 206 हड्डियां और 650 मांसपेशियां होती हैं। जब तुम इनमें से हर एक की भूमिका और काम को समझ जाओगे तो तुम अपने शरीर को पूरी तरह नियंत्रित कर पाओगे। अभी तुम बहुत अच्छी अवस्था में हो, क्योंकि तुम हिल नहीं सकते, इसलिए तुम्हारी नसें पूरी तरह सक्रिय हैं। तुम्हें अपनी हालत को समझने की कोशिश करनी होगी और अपने पूरे शरीर को समझना होगा। हाथ पैर ना हिला पाना, दिल का तेज धड़कना, ये सब तुम्हारी नसों को भटकाते हैं। तुम्हारा शरीर अभी सस्पेंडेड एनिमेशन की अवस्था में है। जब तुम्हारी 36 मुख्य नाड़ियां खुलेंगी, तुम इन सब चीजों को महसूस कर पाओगे। उंगलियों की हड्डियों की सीमा, मांसपेशियों का जुड़ाव, जोड़ों के टकराने की आवाज, अंदरूनी अंगों की हलचल, सांसों की आवाज और खून के बहने की ध्वनि। अगर तुम ये सब महसूस और सुन सको तो सिर्फ 36 ही नहीं, तुम 360 नाड़ियों को भी समझ पाओगे। क्या तुम समझ रहे हो? हड्डियों और मांसपेशियों को जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम तय कर सकें कि किसी विनाशकारी तकनीक को बनाने के लिए किस हिस्से को काटना या बदलना है और किस रक्तवाहिका में अपनी ऊर्जा डालनी है ताकि सामने वाले का शरीर ढह जाए। जब तुम इन सब में जागरूकता पा लोगे, तब तुम अलौकिक योद्धा की मार्शल आर्ट्स हासिल कर लोगे। और अगर तुम घोस्ट आई प्राप्त कर लेते हो तो तुम हेवनली आर्टिलरी जनरल के रूप में पुनर्जन्म लोगे। गोर्यो अब पूरी तरह निराशाजनक स्थिति में है। म्योह्यांग पर्वत पर रहने वाले वे कुलीन लोग जो जनता की कठिनाइयों के बारे में सोचे बिना सिर्फ सत्ता की लालसा रखते हैं, उन्होंने देश को इतना बर्बाद कर दिया है कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता। इसीलिए ली नाम के उस सशस्त्र युवा का प्रकट होना बहुत महत्वपूर्ण है। मानसोन गुफा में पुरानी और भ्रष्ट गोरियों को त्याग दिया गया और स्वर्ग की इच्छा के अनुरूप एक नए राष्ट्र की स्थापना की गई जो उससे बिल्कुल अलग था। हैडोंग के अमर तलवारबाज की उम्मीद के मुताबिक चिंतित नागरिक प्रभावित थे। मैंने ही आपको बुलाया था, लेकिन मैं ही देर से आया। कोई बात नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति ने मुझे बुलाया, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। क्या आपने मुझे इस बार नए देश के लिए बुलाया है? तो क्या ये योद्धा ली के फैसले के बारे में है? हैडोंग के अमर तलवारबाज पाक जोंगमो, ये स्वर्ग की इच्छा है कि शासक बदलना चाहिए। 3 महान संत भी आपके सुझाव से सहमत है, लेकिन मुझे एक बात की चिंता है। जब युवा योद्धा ली को अपनी शक्ति पर नियंत्रण की आजादी मिली तो अफवाहें थीं कि वो 3 संतों का हिस्सा बनने का नाटक कर रहा था। संरक्षक देवतों, मैं आपकी उम्मीदों और चिंताओं को पूरी तरह समझता हूँ। मैं बताऊंगा कि मैंने आप दोनों को क्यों बुलाया। मुझे यकीन है कि आप पहले से जानते हैं कि इस पूरे साल बहुत से निर्दोष लोगों की जान गई है। सम्मानित गुरु दाएजोंग्यू, हाल ही में आयन फोर्स के 7 भूमि देवता और चिल्बो पर्वत के छोलसांजा की मृत्यु हो गई। यहाँ कोरियो में कई शिष्य हैं, लेकिन कुछ ही वास्तव में योग्य और सदाचारी हैं। वो 7 भूमि देवता अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण उस पद पर पहुंचे थे। बचे हुए शिष्य के अनुसार एक जवान और एक बूढ़ा व्यक्ति उनसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने हुआन्यू मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन किया। हुआन्यू मार्शल आर्ट्स जादू और युद्ध कला का मिश्रण, वही तकनीक जो भूमि देवताओं को मार सकती है। वो 7 भूमि देवता श्रेष्ठों में श्रेष्ठ। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कोरियो के भूमि देवताओं की वो हुआन्यू तकनीक, जिसे पूरा होने में 10 साल लगे, कुछ ही दिनों में नष्ट कर दी गई और फिर एक और कला का प्रदर्शन हुआ। जहां हृदयवाहिकीय तंत्र टुकड़ों में बिखर सकता था, वहीं भूमि देवताओं का जीवन समाप्त हुआ और चिल्बो पर्वत के चोल सांजा, उसकी अद्भुत और चमत्कारी शक्तियां और सबसे बढ़कर कोई भी मानव शक्ति उसकी रक्षा को भेद नहीं सकती थी, ना ही उसके हमले से बच सकती थी। वो एक असीम दीवार था। लोग चाहे उसका मजाक उड़ाएं, लेकिन उस बूढ़े आदमी की असली पहचान कोई नहीं जानता। चियोल सांजा के तो कोई भौतिक अवशेष भी नहीं मिले। अगर पिछले 1 साल में एक अनजान बूढ़े आदमी की वजह से बहुत से निर्दोष लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो स्थिति वाकई बहुत गंभीर हो चुकी है। नया देश स्थापित करने के बजाय इस भूमि का अमरता का मार्ग ही कट सकता है। असंभव! गौरियों में कौन निर्दोष लोगों के साथ इतना घमंडी व्यवहार कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरियों के शाही परिवार को हमारी योजना का पता चल गया? शाही परिवार में होने पर भी कम समय में धर्मपरायण लोगों को मार डालना आसान नहीं है। क्या तुम दोनों भूल गए उस आदमी का अस्तित्व? 10 साल पहले 30 निर्दोष लोगों को एक कायराना हमले के लिए इकट्ठा किया गया था, लेकिन उन्हें मारने के बजाय 1/3 निर्दोष लोग ही मारे गए।
दुष्टात्मा हान मूव बैक। नरक से लौट चुका स्वर्गीय तोपखाना सेनापति अपने शिष्य के साथ स्वर्गीय तोपखाना जनरल। जो लोग इस कला में निपुण हो जाते थे उन्हें स्वर्गीय तोपखाना जनरल कहा जाता था। ये एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है जो हजारों सालों से चली आ रही है। स्वर्गीय तोपखाना जनरल की तकनीकें प्राचीन मार्शल आर्ट तकनीक से विकसित हुई थीं। शरीर की हड्डियों की बनावट, मांसपेशियां और रक्त वाहिकाएं, तुम्हें इन सब को समझना होता है और जानना होता है कि किस हिस्से को तुम अपनी इच्छा से तोड़ या नष्ट कर सकते हो। ये सब शुरू होता है ये जानने से कि किन रक्त वाहिकाओं को उत्तेजित करने से मानव शरीर ढह सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाथ का वजन 20 मांसपेशियों से अधिक होना चाहिए। उस कमजोरी को महसूस करो जो तुम्हें रोक रही है। 10 डैमेज पॉइंट्स। ये एक तकनीक है जो मांसपेशियों को हड्डियों से अलग करने की पद्धति पर आधारित है, जहां क्षतिग्रस्त क्षेत्र की धमनी को उत्तेजित किया जाना चाहिए और फिर हड्डियों और मांसपेशियों को मोड़ा जाना चाहिए। धीरे। इसे अपने शरीर से याद करो, अपने दिमाग से नहीं। भले ही तुम थके हुए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा दुश्मन भी थका हुआ है। मरने तक चलते रहो। एक स्वर्गीय तोपखाना जनरल बनने के लिए कोई विशेष तरीके नहीं होते। बस कसना, तबाही मचाना, जोड़ तोड़ना और मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाना होता है। लेकिन हालांकि तुम अभी भी अनुभवहीन हो, फिर भी तुम्हें स्वर्गीय तोपखाना जनरल बनने की बुनियादी बातें समझ में आ गई हैं। अगर ऐसा है तो थंडर ची, ये वही थंडर ची है जो 10 विनाशकारी ताकतों की जड़ है और स्वर्गीय तोपखाना जनरल की तकनीक है। अगर 10 डैमेज पॉइंट्स एक स्वर्गीय तोपखाना जनरल की नींव है, तो थंडर की नींव नियंत्रण है। असल में मुझे तुम्हें धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से जगाना चाहिए था, लेकिन मेरे पास समय नहीं है ताकि तुम वो सब वापस पा सको जो तुमने खो दिया। 6 महीने बाद म्योह्यांग पर्वत। रुको, ये आदरणीय गुरु का दिव्य साधना स्थल है। तुम दुष्ट आत्मा के शिष्य, लोगों को मारना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। क्या वे दाइजुंग यू की बात कर रहे हैं? तुम हिम्मत कैसे करते हो मुझे रोकने की? आदरणीय गुरु ने सख्त आदेश दिए हैं कि दुष्ट लोगों को इस मामले में दखल नहीं देने दिया जाए, और उसमें दुष्ट आत्मा का शिष्य भी शामिल है। अगर तुम गुरु के आदेशों का उल्लंघन करोगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। इसे खत्म करो। सायु, अगर तुम ठंडर ची पर महारत हासिल कर लो जिससे तुम भूतों की आंखों को भी सुखा सको, और अगर तुम इस बिजली की ऊर्जा में 10 नुकसान बिंदु डैमेज पॉइंट जोड़ सको, तो तुम एक सच्चे स्वर्गीय तोपखाना जनरल बन जाओगे। माउंट म्योहांग पर उन्हें रोक दो। हमें किसी भी तरह उन्हें सम्मानित ज्ञानी गुरु से मिलने से रोकना होगा। बहती हुई रक्त नाड़ियां, ये मानव शरीर में खून के प्रवाह की प्रक्रिया है। अगर इसे उत्तेजित किया जाए तो बेहद दर्द होगा और मांसपेशियां अपने आप मरोड़ खाने लगेंगी। वो वहाँ है, वो दुष्ट आत्मा वही है। हमें उसे गिराना होगा। हमें उसे आदरणीय ज्ञानी गुरु से मिलने से रोकना होगा। जिस तरह मानव शरीर में बहती हुई रक्त नाड़ियां होती हैं, उसी तरह हमारे आसपास की वस्तुओं में भी रक्त नाड़ियों जैसी नसें होती हैं। अगर हम उन नसों के केंद्र को बिजली जैसी ऊर्जा से उत्तेजित करें तो हम एक विशाल पहाड़ को भी नष्ट कर सकते हैं। रुको, ये एक पवित्र स्थान है जहाँ सम्मानित गुरु अपनी साधना करते हैं। इस जगह से तुरंत चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें दुष्ट आत्मा के शिष्य समझकर मार देंगे। सम्मानित गुरु बल्ह साम्राज्य के आखिरी वंशज है जिन्होंने इस भूमि पर महान कार्य किए हैं। अगर तुम इस बात को नजरअंदाज करोगे तो तुम निर्वाण की अवस्था में पहुंच जाओगे। ये सब 10 साल पहले हुआ था। अब अपने क्रोध को छोड़ दो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सायु, अगर तुम दखल दोगे तो उनकी नाराजगी तुम्हारे जीवन भर का बोझ बन सकती है। अगर तुम यहाँ से जाने का इरादा नहीं रखते तो मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा और बुराई को दंड देना पड़ेगा। चिंता मत करो। मैंने अपने आप को उसी समय तैयार कर लिया था जिस पल मैंने हेवनली आर्टिलरी जनरल बनने का फैसला किया। मुझे अपने गुरु की दी हुई सीख याद है, चाहे कोई भी बहाना हो, हत्या पाप है। ये एक सच्चाई है जो कभी नहीं बदलेगी, और फिर भी अगर मुझे ऐसा करना पड़े, मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। सच में? सच में? क्या तुम हमारे दुश्मन बनना चाहते हो?
मेरे गुरु पहले ही इस भूमि के सभी पूर्वजों के दुश्मन बन चुके हैं। मैं उनका शिष्य हूँ, तो मैं सिर्फ म्योहैंग पहाड़ की वजह से कैसे डर जाऊं? ये बिल्कुल असंभव है। बिजली की ऊर्जा। भूत जैसी आँखें। क्या तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपना गुस्सा छोड़ दूं? छोड़ो भी, पूरे 10 साल बीत गए हैं। इतनी छोटी सी बात पर बुद्धिमान और आदरणीय गुरु को चोट पहुंचाना गोरियों की धरती के लिए बड़ा नुकसान होगा। चलो देखते हैं, 10 साल बाद क्या तुम अपने उस शिष्य को माफ कर पाओगे जिसने तुम्हारे पैर की ऐसी हालत कर दी? हमने इन बेकार की बातों में बहुत ज्यादा समय खराब कर दिया। चलो 3 साधुओं के पास चलते हैं। जी गुरुजी। साइयो, किसी को चोट पहुंचाना कभी आसान नहीं होता। उस डर को याद रखो। अगर तुम उसे नहीं समझोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। साधुओं की गुफा। साइयो, ये तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल सही जगह है। वो ब्योकुबदान जो तीनों साधु खाते हैं, वही तुम्हारा खाना होगा। और दीवार पर जो दर्जनों चमकते हुए मोती हैं, वे तुम्हारी आखिरी यात्रा के खर्च होंगे। हुफ, वो लोग हमारे साथ चाले चल रहे हैं। ये अच्छा है साइयो, क्योंकि जब तुम उस बड़े पत्थर को तोड़ पाओगे तब तुम स्वर्गीय तोपखाना जनरल बन जाओगे। काफी समय हो गया बुरी आत्मा, पूरे 10 साल बीत गए। हाँ, 10 साल हो चुके हैं। मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। वो लड़का, उसकी काया अच्छी है। क्या तुम उस बुरी आत्मा के शिष्य हो? लेकिन तुम उसे यहाँ लाए हो, इसका मतलब है कि तुम्हें अपने शिष्य के जान की कोई खास परवाह नहीं। मुझे अच्छी तरह पता है कि इस जगह को एकांतवासियों की गुफा कहा जाता है, और मुझे ये भी पता है कि ये प्रशिक्षण के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। इसलिए मैं तुम सबको अपने हाथों से मार डालूंगा और उसके बाद मैं उसे यहाँ प्रशिक्षण लेने दूंगा, क्योंकि बाहर का रास्ता एक विशाल शिला से बंद है। अब कोई भी बाहर की दुनिया की रोशनी नहीं देख पाएगा। लेकिन तुम उसे यहाँ ट्रेन करवाने से क्या मतलब रखते हो? बुरी आत्मा, तुम्हारे अहंकार के कारण तुम्हारा शिष्य कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाएगा। मेरे शिष्य की चिंता करने के लिए शुक्रिया, लेकिन जिसकी मौत करीब है उसके लिए ये कोई मायने नहीं रखता। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, शुरू करते हैं। चूंकि तुमने इसकी शुरुआत अपनी मर्जी से की, अब मैं इसका अंत करूंगा। सायो, अब आंखें खोलकर ध्यान से देखो। मेरी हर हरकत को देखो, महसूस करो और याद रखो। मेरे शरीर के अनुसार चलने वाली मांसपेशियां, क्यूई का प्रवाह, यहाँ तक कि मुझे मिलने वाली चोट भी। अब से जो कुछ भी यहाँ होगा वो तुम्हारे लिए कीमती अनुभव होगा। ये गुरु की आखिरी लड़ाई है। मैं आपकी आखिरी घड़ी अपनी आंखों से देखूंगा और उसे याद रखूंगा। हम लंबे समय से इस बुरी किस्मत में फंसे हुए हैं। आज इस बुरी नियति का अंत करते हैं। फैलते हुए बड़े ब्लेड जैसे हाथ, बहती हुई मजबूत गोल लोहे की उंगली, स्वर्गीय तोपखाना जनरल त्रिविस्फोट। तू कमीना, कैसी हिम्मत हुई तेरी? कमीने, ये बहुत बड़ी ताकत है। तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी अगर तुम बेकार में मरना नहीं चाहते। लंबी और पतली जेड जैसी हथेलियां, बिल्कुल मुलायम और बेदाग हाथ, फिर भी लोग इन्हें दुष्ट आत्मा कहते हैं। इन हाथों को पाने के लिए मैंने अपनी सारी भावनाएं त्याग दी। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यही स्वर्गीय तोपखाना जनरल होने का मतलब है। स्वर्गीय तोपखाना जनरल गुरयोंग। लोग कहते हैं कि स्वर्गीय तोपखाना जनरल की तकनीक राक्षसों की मार्शल आर्ट जैसी है। शायद वे दानव की आंखों की नीली चमक की बात कर रहे हैं। सलसान मार्शल आर्ट। लेकिन इस भूमि के साधुओं के लिए यह हत्या करने की मार्शल आर्ट है। एक मार्शल आर्ट जो मारने के लिए बनाई गई है। गोरियों की जमीन में मार्शल आर्ट सत्ता पाने का जरिया है, इसीलिए वो उन्हें कभी सुंदर नहीं लगेगी। 10 साल पहले मुझ पर 30 साधुओं ने हमला किया था, जिन्हें आदरणीय गुरु दाय जंग यू ने नेतृत्व किया था। ये कमीने, कितनी कायरता है ये! तुम सब गोरियों की इस भूमि में क्या कर रहे हो? दुष्ट आत्मा, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हमारा उद्देश्य एक है तो हम जो नया देश बनाएंगे उसका नाम तुम्हें रखने दूंगा। नए देश की स्थापना और उसका नाम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं कभी नहीं भूलूंगा जो तुम लोगों ने किया। तुमने मुझे बहाने से बुलाया और मौका देखकर मेरी पत्नी को मार डाला, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी अपनी आया के साथ गायब हो गई।
अगर तुम लोग आज मुझे नहीं मार पाए तो भविष्य में किसी दिन तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। क्या तुम आखिर में विनाश का रास्ता ही चुनोगे? उस लड़ाई में उस दिन 30 साधुओं में से 1/3 मारे गए और मैं बच गया, लेकिन उनसे मिली घातक चोटों से ठीक होने में मुझे 10 साल लग गए। हालांकि मैंने अपनी बेटी का पता लगा लिया। किसी कारण से अफवाहें थी कि मेरी बेटी महाद्वीप चली गई है, इसलिए मैंने उसे खोजने के लिए वहां जाने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे मेरे घाव भर रहे थे, मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। बस थोड़ा और, काश मुझे बस थोड़ा और समय मिल पाता। क्या मेरी जिंदगी यहीं तक है? मेरे जीवन का बचा हुआ समय। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए मैं वापस लियोनिंग प्रांत के मुशुन चला गया। बढ़ती उम्र में मैंने एक बच्चे को देखा, सायु, तुम्हारी ही उम्र का। मैं अब अपने बच्चे का चेहरा याद नहीं कर पाता, क्योंकि वो धीरे धीरे धुंधला हो गया है। या तो दुष्ट आत्मा जीतेगी या हम जीतेंगे। ये लड़ाई हमारी आखिरी होगी। मैं 3 लोगों की जीत की गारंटी नहीं कर सकता उस दुष्ट आत्मा के खिलाफ। अगर ये सच में आखिरी लड़ाई है तो मुझे आप सबको पूरी ताकत से जला देना होगा। मेरी बाह, स्वर्गीय तोपखाना जनरी। हेवनली स्ट्राइक, तुम्हें उस कमीने की थंडर ची को दबाना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी ताकत और खून सूख जाएगा। एक और, बस एक आखिरी हमला। मेरे पास जितना समय बचा है। हेवनली स्पेक्टर हैंड, हेवनली स्वॉर्ड, ग्रेट थंडर स्ट्राइक, सुप्रीम गार्डियन डिएटीज पाम। क्या ये मेरा आखिरी वक्त है? अब सिर्फ अनंत नींद बची है। मुझे कोई अफसोस नहीं, सिर्फ एक बात छोड़कर। हेवनली आर्टिलरी जनरल, हेवनली बर्स्ट। सांगा, मेरी बेटी, तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए माफ कर देना। सायु, जब मेरी बेटी गायब हुई तो वो अपनी माँ से विरासत में मिली तलवार की किताब लेकर गायब हुई थी। वो बहुत बुद्धिमान बच्ची है। अगर वो किताब सच में उसके पास थी तो शायद उसने उसे सीख लिया होगा। अगर तुम भविष्य में मेरी बेटी से मिलो और अगर वो अच्छी तरह जी रही हो तो उसे बस जीने देना, और अगर वो ठीक स्थिति में नहीं है तो उसकी एक बार मदद कर देना। बस इतना ही काफी है। जी गुरुजी। सायु, मैंने तुम्हें क्या कहा था? क्या मैंने नहीं कहा था कि अपनी मुस्कान कभी मत खोना? तुम्हें मेरी तरह बनने की जरूरत नहीं है, खुद अपनी हेवनली आर्टिलरी जनरल बनो। इस दुनिया में तुम्हें कोई बांध नहीं सकेगा। अब तुम्हारा समय है अपने रास्ते पर खुद चलने का। 10 साल बाद। मास्टर, क्या आपको याद है जियोक्सान उसी तरह मर गया। मुए नूना को वे युआन हरामी ले गए। अगर उस समय मास्टर वहां नहीं होते तो शायद मैं। क्या आप जीना चाहते हैं, भले ही आपको नर्क से भी बुरी यातनाएं सहनी पड़े? काफी समय हो गया है, मास्टर अनंत नींद में गिर चुके हैं। आप अब भी वैसे ही दिखते हैं जैसे उस समय मास्टर, जैसे आप अब भी जिंदा हों। उस वक्त मास्टर की मदद मेरे छोटे से दिल के लिए इतनी बड़ी और ऊंची थी कि कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं आपका शिष्य हूँ। हेवनली आर्टिलरी जनरल, 35वें विजेता दान सायु, मैं आपसे विदा लेने से पहले आखिरी बार प्रणाम करता हूँ। मास्टर ने जो मुझे प्रेम दिया, मैं उसे कैसे लौटा सकता हूँ? सायु, मैंने तुमसे क्या कहा था मास्टर? क्या तुमने मुझसे पूछा कि क्या मैं जीना चाहता हूँ, भले ही मुझे नर्क से भी बदतर पीड़ा सहनी पड़े? मेरा कीमती दोस्त मर गया और उन बारबेरियन लोगों ने उसकी बहन को ले गए, और मैं कुछ नहीं कर सकता, बस अपनी मौत का इंतजार। भले ही मुझे नर्क से भी बदतर दर्द सहना पड़े, क्या वो इससे ज्यादा बुरा हो सकता है जो मैं अभी झेल रहा हूँ? इतने दर्द में होने के बावजूद तुम फिर भी मुस्कुरा रहे हो। हाँ, मुस्कुराओ चाहे हालात कैसे भी हों। अब से मैं सब कुछ तुम्हें सौंप देता हूँ। मेरे शिष्य, अपने पैरों पर चलो। अब मैं भी अपने रास्ते पर चलूंगा। गोरियो मियो ह्यांग पर्वत, बोंग मा मंदिर। एक दुष्ट आत्मा जाग गई है। सभी लोग साधुओं की गुफा में इकट्ठा हो जाओ। याद रखो, ये वही जगह है, साधुओं की गुफा में, जहां 3 साधुओं ने उस दुष्ट आत्मा को मुहर बंद किया था जिसने दुनिया में अराजकता फैलाई थी। हम बोंग मा मंदिर के भिक्षु दुष्ट आत्मा के पुनर्जन्म पर नजर रखने के लिए मौजूद हैं। हमें उस दुष्ट आत्मा के पुनर्जन्म को रोकना होगा। युद्ध में प्रवेश करो अभी। हाँ, क्या ये हिल रहा है? साधुओं की गुफा। असंभव, पूरा बोंगमा मंदिर जिसे जाल ने ढक रखा था वो गायब हो गया। ये क्या हो रहा है? ये धूल, शायद मुझे अपनी ताकत थोड़ी कम कर देनी चाहिए थी। ये चमक, आसमान बिल्कुल साफ है। वो वही है,
वही जो हानमू बैक उस दुष्ट आत्मा का पीछा करता था और सन्यासियों के गुफा तक गया था। काफी समय बाद मेरे शरीर में दर्द महसूस हुआ है, लेकिन वही था जिसने मुझे वो दर्द दिया जो कभी खत्म नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है 10 साल पहले जब सन्यासियों पर अत्याचार हुआ था, जिसने मेरी दाहिनी टांग छीन ली थी और कई लोगों की जान ले ली थी, हानमू बैक उस दुष्ट आत्मा के बगल में खड़ा वही आदमी, दुष्ट आत्मा का शिष्य। क्या यहाँ कोई विहार था? ये बोंगमा विहार इसलिए बनाया गया ताकि तुम्हारे मालिक उस दुष्ट आत्मा को रोका जा सके। ये विहार उन 3 सन्यासियों के सम्मान में बनाया गया था जिन्होंने अपने शरीर का बलिदान कर दिया था। मोंक वनजेंग, मास्टर, क्या आप भी इस भूमि के लोगों के साथ खून खराबी की लड़ाई चाहते हैं जैसे उस दुष्ट आत्मा ने चाहा था? वो रास्ता मेरे मास्टर ने चुना था, लेकिन मैं ना युद्ध चाहता हूँ, ना ही मुझे उसमें कोई दिलचस्पी है। दुष्ट आत्मा का शिष्य और कहता है उसे युद्ध नहीं चाहिए। ये जवाब मानना मुश्किल है, मैं हैरान हूँ। क्या आपने उसकी बातों पर यकीन किया मोंक वनजिंग? वो दुष्ट आत्मा का शिष्य है, उसकी बकवास सुनने का कोई मतलब नहीं। युवा, उसकी एक बार बात सुन लेते हैं। दुष्ट आत्मा से हारने के बाद मैंने बौद्ध मार्ग और युद्ध कला में खुद को किसी भी इंसान से ज्यादा समर्पित किया है। मेरा लक्ष्य दुष्ट आत्मा का शिष्य है, नहीं दुष्ट आत्मा खुद। अगर वो खुद यहाँ आ भी गया तो भी मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उसे हरा दूंगा। अच्छा, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, तो फिर मैं ही तुम्हारा सामना करूंगा। लेकिन क्या तुम मुझे 1 मिनट दोगे? कायर, भाग रहे हो? सच में? क्या ये वही मूर्तियां हैं जो उन 3 सन्यासियों के सम्मान में बनाई गई हैं? माफ करना ये कहते हुए, हालांकि इन्हें बनाते वक्त तुम्हें काफी मेहनत हुई होगी, पर ये मूर्तियां उनसे ज्यादा मिलती जुलती नहीं लगती। खैर, इससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये जल्द ही नष्ट हो जाएंगी। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है, भले ही आपने बहुत मेहनत की हो, लेकिन ये मूर्तियाँ उनकी तरह ज्यादा नहीं लगती। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार ये जल्दी ही नष्ट होने वाली हैं। हेवनली आर्टिलरी जनरल की फोर्स थंडर की। मास्टर, इतने समय से इस निकम्मे शिष्य की वजह से आप शांति से विश्राम भी नहीं कर पाए। अब आप शांति से विश्राम कर सकते हैं। पूरी गुप्त साधकों की गुफा, मैंने सोचा भी नहीं था। बुरे आत्मिक संप्रदाय का शिष्य, उसने बुरी आत्मा की सारी साधना पूरी कर ली है। तुम्हें इंतजार करवाए, तो अब क्या करें? क्या तुम मुझ पर एक एक करके हमला करोगे या फिर सब एक साथ? मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना है जैसे करना है कर लो। तुमने कहा था कि तुम युद्ध नहीं चाहते। अगर हम तुम्हें यूं ही जाने दें तो तुम क्या करोगे? अगर तुम ऐसा करते हो तो ये मेरे लिए थोड़ी परेशानी कम कर देगा, तो इसके लिए मैं आभारी रहूंगा। परेशानी? शायद तुम्हारे लिए ऐसा ही हो। तुम्हारी उदारता के लिए धन्यवाद। कृपया जाओ। 10 साल, सिर्फ 10 साल की उपलब्धियों के साथ हेवनली आर्टिलरी जनरल को रोकने का ख्याल ही कोई मतलब नहीं रखता। ओह, 10 साल? तो मास्टर के गुजरने को 10 साल हो गए। मुझे जल्दी करनी होगी। 10 साल पहले तुम्हारी वजह से मेरे मास्टर का बदला लेने का रास्ता रुक गया था, और जो तुम्हारे साथ हुआ वो एक निष्पक्ष लड़ाई का परिणाम था। मैं तो यही सोचता हूँ, लेकिन लगता है तुम ऐसा नहीं सोचते हैं ना? अगर अब भी बदला लेना चाहते हो तो मुझे ढूंढ लेना, मैं तब तुम्हारा सामना करूंगा। मास्टर, पहाड़ से नीचे जाने के बाद आप कहाँ जाएंगे? मैं अपने मास्टर और अपने मित्र की आखिरी इच्छाएं पूरी करूंगा। लगता है कि अब मुख्य भूमि में हलचल मचने वाली है। हानमू बैक, वो दुष्ट आत्मा तूफान जैसी शक्ति रखता था, जिसकी आभा सभी को दबा देती थी, लेकिन उस व्यक्ति से मुझे कोई आभा नहीं महसूस होती। इसका मतलब है कि वो उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां वो अपनी शक्ति छिपाना जानता है। शायद वो अब तक का सबसे महान हेवनली आर्टिलरी जनरल बन चुका है। 10 साल हो गए मुझे नहाए हुए, एक पूरा दशक। लेकिन अब मेरे पास उदास बैठने का समय नहीं है। मुझे मुँहे नूना को ढूंढना है और मास्टर की बेटी को भी। ओह, बहुत समय हो गया नहाए हुए। लेकिन मेरे कपड़े, अगर पता होता ऐसा होने वाला है तो उन भिक्षुओं से कपड़े ले आता। हाँ, ये मार्बल्स जो पैसे की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। यकीन नहीं होता कि ये छोटी सी चीजें इतनी खास हैं। ये सोहो, 10 साल बीत गए और तुम बड़े हो गए। वो सोहो,
उम्मीद है तुम ठीक होगे, सच में। अभी यादों में खोने का वक्त नहीं है, मुझे कुछ कपड़े ढूंढने होंगे। हाँ, किसी के खाना बनाने की खुशबू। क्या आसपास कोई है? ये बहुत बढ़िया है। कोने में खड़े खड़े टाइम खराब मत करो, सूरज ढलने से पहले कपड़े इकट्ठे कर लो। येशी, तुम हमेशा मुझे डांटते ही रहते हो। क्या ये हवा अचानक? मेरे कपड़े, अरे ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। मैं तो लगभग बिना कपड़ों के ही बचकर निकला था। लो ये रहा, ये कपड़ों के लिए काफी होना चाहिए। ये काफी सुंदर है। रुको, कौन? वो कहाँ गया? अब मेरे पास कपड़े भी हैं, बाल भी सूख गए हैं। क्या मैं अब चलूं मुख्य भूमि की ओर, दक्षिणी लियाओनिंग, फेंगचेंग। च्योंग संप्रदाय के प्रमुख सादो योग। किसी बात का डर तो नहीं है, है ना? फेंगचेंग में कौन ऐसा है जो च्योंग संप्रदाय का सामना करने की हिम्मत करेगा? साधारण रईस आदमी, ग्यो जामयुंग। च्योंग संप्रदाय का इरादा इस छोटे से फेंगचेंग में हमेशा रहने का नहीं है। इस समय के मुरीन की सर्वोच्च शक्तियां आयरन मार्शल एसोसिएशन। मेरा लक्ष्य है कि मैं आयरन मार्शल एसोसिएशन का हिस्सा बनूं। उसी को हासिल करने के लिए हमने लियाओनिंग प्रांत पर शासन किया है। 20 साल पहले जब आगे की बातचीत रोकी गई, उसके बाद उनकी तरफ से कोई खबर नहीं मिली। हाल ही में मोयोंग परिवार फिर से सक्रिय होने लगा है। आयरन मार्शल एसोसिएशन ने साझा लीग बनाई है, जो 3 सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक है। जिस पल मोयोंग परिवार गायब हुआ, एक नया शासक नियुक्त किया गया, दायर योग गांव। हालांकि सब कहते हैं कि ये परिवार लियाओनिंग प्रांत में कोई खास नहीं है। वे हमारे च्योंग संप्रदाय जितने धनी नहीं हैं। एक बार ये सब खत्म हो जाए, च्योंग संप्रदाय को प्रमोशन मिल जाएगा। क्या तुम दायर योग गांव को खत्म करके आयरन मार्शल एसोसिएशन में दाखिल होना चाहते हो? वो इतना मुश्किल नहीं होगा। हम च्योंग संप्रदाय को अपनी ताकत देंगे अगर हम साथ काम करें तो। मेरे स्वामी, अचानक हमला। क्या 100 टेक्निक स्क्वाड? नोबलमैन ग्यो जामयंग, च्योंग सेक्ट, सादो योक, उन्होंने सभी को धोखा दिया और देश का खजाना चुराने की भी कोशिश की। ऐसे डाकरो जैसे कि 100 टेक्निक स्क्वाड ने उन्हें इस हालत तक पीट दिया है। लगता है कि ये तुच्छ बदमाश बहुत बड़े सपने देख रहे हैं। भाई, डायरियोक विलेज का चूसाल जो, क्या हम उसे पकड़े? नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर चूसाल जो यहाँ है तो वो बदसूरत आयन मास्क भी आसपास ही होगा। हम डायरियोक विलेज के साथ युद्ध में उलझ सकते हैं। सतर्क रहो, जल्दी करो। उन्होंने सोना चुरा लिया है। अगर हम उनका पता खो दें तो उसे वापस पाना मुश्किल होगा। लियाओनिंग प्रोविंस, बिंगशी नॉर्थ इन। पियो पियो, देखा तुम लोगों ने, जैसा उम्मीद थी हमारे मास्टर से यही उम्मीद थी। 100 टेक्निक स्क्वाड लीडर नाहाचू, पियो और दिन का मजा लो। कुहाहाहा, हे हे हे। अरे मास्टर, ओए क्रोटेट बदमाश, मजे कर रहे क्या? इस बार मुझे पैसे देना मत भूलना। कुहाहाहा। जरूर, तुम्हारी वजह से ही हम चोंग सेक्ट का गोल्ड वैगन चुराने में कामयाब हुए। तुम्हारा योगदान कैसे भूल सकता हूँ? हे, मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूँ मास्टर। धत तेरी की धत, तुम हरामी। पीते रहो। जी मास्टर। हमारे सराय में ही क्यों? ये गुंडे कहाँ से आ गए? हाँ, डैम इट, ये हरामी यहाँ क्यों है? मैं गलत नहीं हो सकता। वही हरामी है जो चूसाल को गाइड करता है। देरियक विलेज का गे मूसू, बदसूरत आयरन मास्क वाला गे मूसू। देखो, आज के लिए 100 टेक्निक स्क्वाड ने ये सराय किराए पर ली है। क्या तुम कहीं और जा सकते हो? ओए, सुन रहे हो मालिक? मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि सुना था कि ये सराय बिंगसी की सबसे अच्छी है, लेकिन मेहमान को पानी का एक गिलास भी नहीं दोगे। जी वो मैं डर गया। ये हरामी इतना जोर से क्यों बोल रहा है? मैं माफी चाहता हूँ बदसूरत आयरन मास्क वाले साहब से। एक गिलास पानी पर ही तुम इतना गुस्सा हो रहे हो? क्या देरियक विलेज की क्षमता बस इतनी है? बिंगसी की सबसे अच्छी सराय से मैंने ज्यादा उम्मीद की थी। ये छोटी और गंदी है। सही है, काम खत्म करें और चलते हैं। 2 हीरो मोयोंग जी, 2 हीरो मोयोंग क्वांग सेओंग, 2 हीरो। लगता है मोयोंग परिवार भी इसमें शामिल है, जैसा मैंने सोचा था। अगर ये 2 हीरो हैं तो क्या ये मोयोंग क्वांग सेओंग और मोयोंग जी भाई बहन है? मोयोंग क्वांग सेओंग, मोयोंग जी, देरियक विलेज के गे मूसू को प्रणाम। देरियक विलेज और मोयोंग परिवार तो अभी तक टकराव से बचते आए हैं। क्या आपका जाने का कोई इरादा है? अगर हमारा मोयोंग परिवार आपसे विनम्रता से कहे तो क्या आप मानेंगे? बहुत ही बेवकूफाना सवाल। खैर, यकीन नहीं होता कि घमंडी मोयोंग परिवार सोने के लिए यहाँ तक आ गया है। चलो, यहीं पर सबको मार दो और सोना छीन लो।
हमारी बातचीत को 20 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी तुम हरामी आसमान जमीन का फर्क नहीं समझ पाए। देरियक विलेज के लिए कितनी धृष्टता है ये। मैं तुम्हारा सामना करूंगा। ये बदमाश, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? क्या अब तुम हमें कमजोर समझते हो? मैं तुम्हें साफ साफ दिखा दूंगा 100 टेक्निक स्क्वाड की ताकत। मैंने सुना है कि अगर मैं बेंगजी जाऊं तो मुझे नॉर्थ एंड पर जरूर रुकना चाहिए। खैर, लगता है ये सच में बेंगजी की सबसे अच्छी सराय है। वो हरामी कौन है? यकीन नहीं होता कि वो 2 हीरोज के बीच से ऐसे ही निकल गया। कितना शोर है। क्या मैं कुछ बीच में पड़ गया? मेरी परवाह मत करो, अपना काम पूरा कर लो। क्या वो कौन है? वाओ, मुझे भूख लगी है, क्या मैं अब खा सकता हूँ? तुम्हें अभी भाग जाना चाहिए। एक कमजोर बिंदु, तुम ऑफ गार्ड हो गए। छोटे बच्चे, कोई मौका नहीं। तुम तो एक डरे हुए खरगोश की तरह भाग रहे हो। बात करने में तो बहुत माहिर हो, लेकिन इतनी सी मार्शल आर्ट स्किल के साथ तुम मियोंग्स अपने आप को लियोनोंग प्रोविंस का सबसे ताकतवर परिवार कहते हो। ये बात असल में आप पर ही लागू होती है, वरिष्ठ। इतनी सी कौशल के साथ क्या डायरियक गांव में आपकी प्रसिद्धि बिल्कुल बेकार नहीं हो जाती? बड़े भाई, मेरी बहन 100 तकनीक दस्ते को मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मैं उस भद्दे लोहे के मुखौटे वाले की गर्दन काट दूंगा। अरे तुम छोटे बच्चे, मालिक, ये लोग मेरी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। नहीं, ये एक मौका है। तुम सही कह रहे हो। जब वो बदसूरत लोहे का मास्क मियोंग भाई बहनों से लड़ रहा है तो हम भाग सकते हैं। क्या? बड़ा भाई हमेशा मजेदार काम वही करता है और मुझे ही हर बार ये सारा घटिया काम मिलता है। तू बच्चलन औरत, ये एक सलाह है, अगर भागने का जरा सा भी ख्याल आए तो उसे तुरंत दिमाग से निकाल देना। अब वो सामान कहाँ है जो तुमने चुराया है? अगर बता दिया तो मैं तुम्हें बिना दर्द के मरने दूंगा। तू बदनसीब औरत। अरे हरामियों, तुम लोग क्या कर रहे हो? चाहे मोयोंग परिवार हो या देरयोगनाओ, सबको मार डालो। आज से देरयोगनाओ मोयोंग परिवार का दुश्मन रहेगा। चूसालजो, यहाँ मौजूद हर एक को मार डालो। मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूँ। सोना हमारा है, डेरयोग गांव का। सोना? ओह, ये तो स्वादिष्ट लग रहा है। चूंकि तुमने खाने के लिए कहा है तो मैं जरूर परोसूंगा, लेकिन तुम किसी और सराय में क्यों नहीं जाते? मैं गोरियों से हूँ। सच कहूँ तो मुझे ठीक से खाना खाए हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन हालात खैर छोड़ो। वैसे वे लोग लड़ क्यों रहे थे? मैंने उन्हें सोने की बात करते हुए सुना था। मुझे ठीक से पता नहीं है। जितना मैंने सुना है, डेरयोग गांव और मोयोंग परिवार उस सोने को लेकर लड़ रहे हैं जो डाकुओं ने चुरा लिया था। 100 टेक्निक स्क्वाड ने। डेरयोग गांव और मोयोंग परिवार, मैंने इनके बारे में अपने गुरु से सुना है। वे लियाओनिंग प्रांत पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे हैं। इतनी अराजक स्थिति में भी ये आराम से खाना खा रहा है। शायद इसने मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल कर ली है। हालांकि इसकी आंखें साफ और शांत है, लेकिन ये प्रतिष्ठित परिवारों के उस्तादों से अलग लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये उस स्तर तक पहुंच चुका हो जहां अपनी शक्ति छुपा सकता है? नहीं, ये बस एक बढ़ा चढ़ाकर सोचा गया ख्याल है। दिखने में तो ये मिड टीन्स का लगता है। इस उम्र में मास्टर होना नामुमकिन है। मुझे पूरा यकीन है कि ये बस आधी अधूरी मार्शल आर्ट सीखकर अपनी असली काबिलियत जाने बिना दिखावा कर रहा है। सुनो तुम, अगर मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। अब हालात और भी खराब होने वाले हैं। सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे पास अभी थोड़ा खाना बचा है। खाना खत्म होते ही चला जाऊंगा, तो मेरी चिंता मत करो। तुम में हिम्मत तो है। जैसा तुम्हारा मन हो वैसा करो। मैं कुछ पल के लिए बेहोश हो गया था। क्या तुम भी 100 टेक्निक स्क्वाड से हो? टेक्निक स्क्वाड, डेरयोग गांव और मोयोंग परिवार, क्या यही मेनलैंड की मार्शल आर्ट्स है? ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे ये जानने की जिज्ञासा है कि मोयोंग परिवार हाल ही में पूरे लियाओनिंग से सोना क्यों इकट्ठा कर रहा है। आखिर उनका मकसद क्या हो सकता है? सीधी बात कहें तो इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती। खैर, हमारा मोयोंग परिवार ये सोना ले ही लेगा। बहुत ताकतवर हैं ये लोग। ये बदमाश बहुत ज्यादा मजबूत हैं।
इस रफ्तार से तो वो पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। मालिक, हमारी 100 टेक्निक स्क्वाड के 8 लोग पहले ही हार चुके हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? कमबख्त, कमबख्त। ओ नहीं, वो कमीना, लानत है, ये भद्दा लोहे का मास्क और वो 2 हीरो हरामजादे। मैं इस बेइज्जती को कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम सबको मार डालूंगा। मैंने बेवकूफों की तरह अपना गार्ड ढीला कर दिया। चूसाल जो, हम उस कमीने से हार नहीं सकते। किसी भी हाल में उसे पकड़ो, आदेश का पालन होगा। धत तेरे, कितना बड़ा बेवकूफ! क्या तुम्हें लगता है इतनी सी रफ्तार से तुम आसानी से भाग जाओगे? मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। अरे भगवान! चलो साथ चलते हैं मास्टर। तुम जहां जा रहे हो वो जगह स्वर्ग है। कमबख्त, ये 100 तकनीक वाला दस्ता, ना हाथ चू। मैं तुम्हें जरूर मारूंगा, बेवकूफ लोगों। अगर तुम 3 सिर और 6 हाथों वाला कोई राक्षस नहीं हो तो अकेले इतना सारा सोना कभी नहीं ले जा सकते। तुम्हें क्या लगता है सोने की जगह सिर्फ मास्टर को ही पता है? मदद करो। तुम्हारी सांस अभी पूरी तरह रुकी नहीं है। दुर्भाग्य से मेरी मार्शल आर्ट सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। मैं तुम्हें बचाना नहीं जानता। तुम आखिर हो कौन? हालांकि मैं तुम्हारी मौत को टाल सकता हूँ, दर्द के साथ। मेरा खून और ऊर्जा सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। मैं दर्द कम नहीं कर सकता, लेकिन जब तक मैं अपनी क्षमता बंद नहीं करता तुम मरोगे नहीं। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें बिना दर्द के मार दूंगा। सोना कहाँ है? डोंगम्यूंग पर्वत घाटी में लताओं से घिरी एक गुफा है। धन्यवाद, और मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें थोड़ी देर के लिए तकलीफ दी। आखिरी बार आराम से बैठ जाओ। डोंगम्यूंग पर्वत, उम्रियोंगोक, बेंगसी में जहां सराई थी, बैक्क्यूरी के आसपास। माउंट डोंगम्यूंग, उम्रियोंगोक। क्या यही जगह है? खुर के निशान, गाड़ी के गुजरने के निशान भी हैं। लगता है सोने की मात्रा काफी ज्यादा और भारी है, क्योंकि खुरों के निशान काफी गहरे हैं। लताओं से घिरी एक गुफा। जाइगैंटिक स्पिरिट स्ट्राइक, स्लॉटर ड्रैगन स्लैश। धत तेरी की, ये बदमाश मजाक नहीं है। मुस्सू सनबे, हमारी ताकतों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन क्या तुम अंत तक कोशिश करना चाहोगे? तुम्हें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। चूसाल जो, जाकर नाहाचू को पकड़ो, आपके आदेश पर। ओ नहीं, चिंता मत करो भाई, मैं इसे संभाल लूंगा। मोयोंग जी। कमबख्त, अगर तुम आखिर तक हार भी ना मानो तो भी नतीजा वही रहेगा। मैं तुम्हारा गला वैसे भी काट दूंगा। कमबख्त, वो सोना मेरा है। मैं कभी नहीं बताऊंगा तुम हरामियों को कि वो कहाँ है। आत्मा के सिद्धांत के नाम पर नहीं, तुम बताओगे, क्योंकि मैं तुमसे कहलवाऊंगा। पहले मैं जितना चाहिए उतना ले लूंगा। बाकी जो बचेगा मुझे यकीन है भविष्य में किसी बड़े काम के लिए इस्तेमाल होगा। जो मैंने पहले देखा उसके हिसाब से डाई रियोक गांव के लिए जीतना मुश्किल होगा। मोयोंग परिवार के लोग बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं। मैं सारा सोना अकेले नहीं हिला सकता, ये नामुमकिन है। खैर, मुझे सारा सोना ले जाने की जरूरत भी नहीं है। पेड़, चट्टाने और हर वो चीज जिसकी कोई आकृति है, ये सभी रूप इस जगह की सारी बिजली की को इकट्ठा करेंगे। जो भी यहाँ आएगा उसे इसे ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। क्या यही वो जगह है जिसे शेनियांग कहते हैं? लियाओनिंग प्रांत की सबसे भीड़-भाड़ वाली जगह, फुशुन का डेरेयोक गांव और शेनियांग का मोयुंग परिवार। क्या ये सिर्फ एक संयोग है? यही वो जगह है जहां मेरे मास्टर 10 साल पहले अपनी बेटी को ढूंढने आए थे, और यही वो संदिग्ध जगह भी है जहां युआन का दूत मुए नोना को लेकर गया था। सब कुछ शेनियांग में ही जुड़ता है। शायद भविष्य में मैं खुद अपनी आंखों से इसकी पुष्टि कर सकता हूँ। तो फिर क्या मुझे जाना चाहिए? शेनियांग, फुशुन, डेरेयोक, बो 7 लोग। हमने 7 आदमी खो दिए, सिर्फ मोयुंग परिवार के उन 2 नायकों की वजह से। इतने कीमती लोगों को खो दिया हमने। डेरेयोक बो का नेता मान ग्वांगवू, पिता। अब और इंतजार करने या चुपचाप देखने का कोई मतलब नहीं है। डेरेयोक बो, मान सोंघ्योन, चू साल जो को मारना इस बात का सबूत है कि वे डेरेयोक बो के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। डेरेयोक बो, मान हेसांग,
उनकी मौत मेरी अक्षमता की वजह से हुई है। कृपया मुझे सजा दीजिए। मूसू, पूरी कोशिश करने वाले को सजा देने का क्या फायदा? मुझे जो ज्यादा परेशान करता है वो ये है कि महान मोयुंग परिवार ने अपने 20 साल पुराने ऐलान को तोड़ दिया, सिर्फ सोने के लालच के लिए। खैर, उनका मकसद जो भी हो, वे मनमानी करके बच नहीं सकते। सब लोग ध्यान से सुनो। इस पल से मोयुंग परिवार हमारा दुश्मन है। सभी शिष्यों को बाहर जाने की मनाही है। मोयुंग परिवार के खिलाफ युद्ध की तैयारी करो। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। मूसू, अगर तुम खुद को अक्षम कहते हो तो फिर वो मैं भी अक्षम हूँ जिसने चू सालजो को जिम्मेदारी दी थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उनकी मौत का मतलब यह है कि मैं सोने के लालच में अंधा हो गया था? अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें इस निर्णायक युद्ध में मोयुंग परिवार के खिलाफ अग्रिम पंक्ति में खड़ा होना होगा और मुझे दिखाना होगा कि मेरा फैसला सही था। मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूँ गुरुदेव। जी, तुम्हें ऐसा करना ही होगा। इस लाश के साथ क्या हुआ है पिताजी? इसमें गड़बड़ क्या है? बाकी शवों के विपरीत इस पर तलवार के कोई निशान नहीं है। इसके आंतरिक अंग बिल्कुल सही हैं, यानी उसकी मौत आंतरिक प्रहार से नहीं हुई। तो फिर क्या ये हो सकता है जैसा कि हमने सोचा था? उसकी नसें पूरी तरह चिथड़े चिथड़े कर दी गई हैं। किसी ने बेहद भयानक की से उसकी नसें फाड़ दी। मूसू, जब तुम उन 2 हीरो से लड़ रहे थे तब क्या वहाँ कोई और भी था? हाँ, वहाँ एक जवान आदमी था, उम्र करीब 25 साल के आसपास। उसकी चाल बहुत शानदार थी, लेकिन उसकी की इतनी मजबूत नहीं लग रही थी। 25 साल, तुम सही कह रहे हो। इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा की इस्तेमाल करना असंभव है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ कोई और आदमी था? जो भी हो, तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। सोंगह्योन, तुम्हें ह्योन सांग के साथ मिलकर उन नॉर्थ विंड वर्च्यूज के प्रतिभाशाली लोगों का सामना करने की पूरी कोशिश करनी होगी। जी पिताजी, किसी चीज को नसों जितना जटिल पूरी तरह नष्ट करना, ये तो मेरे लिए भी संभव नहीं है। क्या मोयोंग परिवार में ऐसा कोई योद्धा हो सकता है, या फिर कोई और ही था? उसका अस्तित्व मोयोंग परिवार के खिलाफ आने वाले युद्ध में एक नया मोड़ ला सकता है। शेनयांग मोयोंग परिवार, तुम देर से आए हो बड़े भाई। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि काम ठीक से नहीं हुआ। हमें आपको निराश करने का अफसोस है। मुझे निराश करने का? तुम्हारा क्या मतलब है? मोयोंग परिवार, मोयोंग गुन सोंग, मैंने शुरू से ही तुमसे कोई उम्मीद नहीं की थी। बेकार की बातें बंद करो और अंदर चलो, पिता इंतजार कर रहे हैं। पिताजी, क्वांग सोंग और जिया वापस आ गए हैं। मोयोंग परिवार के मुखिया मोयोंग डोंगच्योन। तुम सोना लाने में नाकाम रहे? माफ कर दो हमें, लेकिन ये सिर्फ एक छोटी सी गलती थी। मैं उमरियोंगॉक गया था जहां 100 टेक्निक स्क्वाड ने सोना छिपाया था, लेकिन शायद भूस्खलन की वजह से पूरा उमरियोंगॉक ढह गया। छोटी गलती? हमें छिपाने की जगह का पूरा भरोसा था, क्योंकि हमने ये जानकारी सीधे नेता से आत्मा नियंत्रण की महान विधि से हासिल की थी। अगर मुझे थोड़ा समय दे दिया जाए तो मैं ढहे हुए पूरे पहाड़ को हटाकर भी सोना ढूंढ निकालूंगा। क्वांग सोंग, यहाँ आओ। बड़े भाई। पिताजी, इतने जरूरी काम को मैं तुम्हें कैसे सौंप सकता हूँ जब तुम इतनी लापरवाही से काम करते हो? पिताजी, बड़े भाई। चुप रहो। क्या तुम्हें पता है कि हमारे मोयोंग परिवार ने अपने दरवाजे बंद करने का फैसला क्यों किया था? हाँ पिताजी, आयन मार्शल एसोसिएशन के तहत 5 ड्रैगन लीग में शामिल होने के लिए। यही तुम्हारी सोच की सीमा है। दुनिया हमें 5 महान परिवारों में दूसरे स्थान पर मानती थी। कुछ लोग तो हमें भविष्य में 5 परिवारों का नेता मानते थे, लेकिन वे हमारे परिवार को सीमित करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने आयन मार्शल एसोसिएशन के अधीन 5 ड्रैगन लीग बनाई और हमें बाहर कर दिया। इसी वजह से 20 साल पहले मैंने अपने विरोध में खड़े लोगों को हटा दिया, चाहे वे हमारे परिवार के बुजुर्ग ही क्यों ना हो, और परिवार के दरवाजे बंद करने की घोषणा करती। मैंने ये सब सिर्फ 5 ड्रैगन लीग में शामिल होने के लिए नहीं किया था, बल्कि पूरे आयन मार्शल एसोसिएशन को हमारे मोयोंग परिवार के अधीन लाने के लिए किया था। क्वांग सोंग, तुम अब क्या देख रहे हो? मैं नॉर्थरिज केव देख रहा हूँ। सही, यही नॉर्थरिज केव है, महान नॉर्थरिज की विरासत जो 5 ड्रैगन लीग को नष्ट कर सकती है। नॉर्थरिज केव की उस विरासत को पूरा करने की चाबी वो सोना है। अब समझ में आया? जिसे तुम छोटी गलती कह रहे हो, वो उस योजना को बर्बाद कर सकती है जिसे मैंने 20 सालों में तैयार किया है। मुझे माफ कर दीजिए। कृपया शांत हो जाइए पिताजी। मुझे यकीन है कि क्वांग सोंग अब समझ गया है। गुनसोंग, और चिंता मत कीजिए पिताजी, मेरे पास एक वैकल्पिक योजना है। कुछ ही दिनों में आपको सोना मिल जाएगा, आयन हॉर्स ब्यूरो के जरिए।
महान नॉर्थ रिज की विरासत जरूर पूरी होगी। क्वांगसोंग और जिया, इस काम से अपने हाथ खींच लो और परिवार के आसपास के इलाके पर नजर रखो। अफवाह है कि नॉर्थ विंड वर्च्यूज टैलेंट्स हरकत में आ रहे हैं। इसका मतलब है लायन लीग भी आगे बढ़ रही है। मैं इसे ध्यान में रखूंगा पिताजी। 20 साल हो गए, मैंने 20 साल इंतजार किया है और अब बस एक आखिरी कदम बचा है। जब हम वो आखिरी कदम उठाएंगे तब पूरी दुनिया हमारे मोयोंग परिवार के पैरों में होगी। लाल चांद, ये उसी दिन जैसा है। सायू, ये आवाज मेरी नोना, प्लीज उसका ख्याल रखना। जक्सान, नहीं सायू, अभी भागो। मोए नोना, मुझे तुम जैसे लोग पसंद है, वो निडर आत्मा। लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा मजा आता है ऐसे निडर लोगों की आत्मा और शरीर दोनों को पूरी तरह तोड़ने में। जियोक्सान मोएनोना, मैंने तो उनके बारे में सपना भी देखा था। आप आराम कर रहे थे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आयरन हॉर्स ब्यूरो से मार्क गो येओ हूँ। आयरन हॉर्स ब्यूरो, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें आज रात ठहरने के लिए एक जगह चाहिए। मैं आयरन हॉर्स ब्यूरो का मार्क जुन हो हूँ। हम कुछ समय के लिए यहाँ आराम करना चाहते हैं नौजवान। मैं गोरियो से दानसा यू हूँ। आप लोग बेझिझक यहाँ रुक सकते हैं। वैसे भी इस ज़मीन का कोई मालिक नहीं है। मुझे थोड़ी जलन हो रही है कि आप लोग सफ़र कर रहे हैं। जब मैं आपकी उम्र का था तो पूरी दुनिया घूमने का सपना देखता था। क्या मतलब, मैं पहले से ही 26 साल का हूँ। 26? सच में? आप तो मुझसे बस 1-2 साल ही छोटे हैं। मेरी बदतमीजी के लिए माफ़ कीजिए। कोई बात नहीं, कृपया इन्हें माफ़ कर दीजिए। हालांकि ये हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन जब मेरे बड़े भाई को कोई पसंद आता है तो वो अक्सर शिष्टाचार भूल जाते हैं। ये लीजिए, इसे खाइए। धन्यवाद, हम अभी मिले ही हैं और मैं आप पर कर्जदार हो गया। अरे इसमें कुछ भी नहीं है, असल में तो हम आप पर कर्जदार हैं। झिझकिए मत, मुझे भाई कह सकते हैं। हम किसी बहुत ज़रूरी काम से शेन्यांग जा रहे हैं, लेकिन अगर अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया तो परेशानी हो सकती है। हर बार जब हम शेन्यांग जाते हैं तो यहीं डेरा डालते हैं। ये जगह ऊंचाई पर है और खुली, इसलिए बचाव करना आसान होता है। अगर ये थोड़ा असभ्य लगे तो हमें समझने की कोशिश कीजिए। वे शेन्यांग जा रहे हैं। आपने कहा था आप भी शेन्यांग जा रहे हैं, तो क्या ये मोयोंग परिवार से जुड़ा है? माफ़ कीजिए, हम आप पर चाहे जितने भी कर्जदार हों, अपने क्लाइंट के लिए हम कुछ भी नहीं बता सकते। क्लाइंट का भरोसा ही आयरन हॉर्स ब्यूरो का नियम है। अगर हमने भरोसा तोड़ दिया तो हमारे जैसे छोटे ब्यूरो का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। समझ गया, माफ कीजिए। कोई बात नहीं। वैसे क्या आप भी शेन्यांग जा रहे हैं? हाँ, मुझे कुछ जानना है। ब्यूरो के लोग जानकारी कहाँ से इकट्ठा करते हैं? ये इस पर निर्भर करता है कि आपको कैसी जानकारी चाहिए, लेकिन अगर आप सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की सबसे बेहतरीन जानकारी चाहते हैं तो वो आम लोग और निचले दर्जे के गुट हैं। क्योंकि उनकी सामाजिक हैसियत कम होती है और उनके संपर्क बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां उनकी आंखें और कान न हो। शेन्यांग के आम लोग काफी अजीब हैं, भिखारी और नौकर। अभी शेन्यांग युद्ध के कगार पर है। डेरयोग गांव और मोयोंग परिवार की वजह से अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो उनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। ये कुछ ऐसा है जो मुझे हर हाल में जानना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ज़रूर। एक डरावनी मुस्कान। वो ऐसे कैसे मुस्कुरा सकता है? लगता है कहानी काफ़ी भारी है। मैं और सवाल नहीं पूछूंगा। चलो खाना खाते हैं। सारा खाना ठंडा हो गया है। मुझे यकीन है कि जल्द ही ये दुनिया आयरन मार्शल एसोसिएशन की हो जाएगी। नौजवान, क्या तुम उसके आकार की कल्पना कर सकते हो? उस ढांचे की परिधि पूरे 4 किलोमीटर की है। ये पहले ही मुरिम लीग के दफ्तर जितना बड़ा है। मुझे पूरा यकीन है कि अब से कोई भी आयरन मार्शल एसोसिएशन से आगे नहीं निकल पाएगा। आयरन मार्शल एसोसिएशन? कोई बात नहीं। क्या तुम आयरन मार्शल एसोसिएशन को नहीं जानते? काफी समय हो गया है जब मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट गया था, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं। समझ गया। 9 सेंट्रल्स, 5 ड्रैगन्स लीग, लायन लीग, ये तीनों मिलकर आयरन मार्शल एसोसिएशन बनाते हैं। क्या वे इतने ताकतवर हैं? क्या तुम 2 सेंट्स, 3 टायरन्स और 4 ऑनर्स को जानते हो? ये खिताब सिर्फ दुनिया के सबसे महान उस्तादों को दिए जाते हैं। वे सर्वश्रेष्ठ में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। उनमें से एक है रेनी स्वॉर्ड सेंट उन येओक जा, जो 9 सेंट्रल्स का प्रमुख है। दूसरा है 5 ड्रैगन्स लीग का मुखिया फिस्ट सेंट वोंगबो गुन आक।
ये दोनों पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं और कोई भी उनकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। और जो इन दोनों के बाद आता है वो है अनमैच्ड स्वॉर्ड टायरेंट छेल मू सियोंग, लायन लीग का प्रमुख। हालांकि उसकी रैंक थोड़ी नीचे है, लेकिन उसकी ताकत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इतने महान है वे सब। कुछ लोगों के मुताबिक ये तीनों अमर बनने के कगार पर हैं। अमर? गोरियों में भी कभी कुछ अमर थे। मास्टर उन्हें हर्मिट्स कहते थे, लेकिन उन सभी हर्मिट्स की जान मास्टर के हाथों चली गई। इसी वजह से मास्टर की शक्ति हेवनली आर्टिलरी जनरल को सल्सोन मार्शल आर्ट्स यानी मारने के लिए बनी मार्शल आर्ट कहा गया। 3 आने वाले अमर, मौजूदा युग के सबसे शक्तिशाली योद्धा। अगर वे मास्टर से लड़ें तो कौन जीतेगा? नहीं, अगर हम लड़ें तो जीत किसकी होगी? खून की गंध? भाई हाँ, यहाँ तो लाशें पड़ी हैं। इनमें से कुछ मोयोंग परिवार के योद्धा लगते हैं और बाकी शायद भटके हुए योद्धा, वॉन्डरर्स हैं। लगता है कि वे सच में डायरेओक गांव के वॉन्डरर्स को इस लड़ाई में घसीट रहे हैं। मोयोंग परिवार और डायरेओक गांव वाकई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर हालात पहले से ही ऐसे हैं तो अब हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। जल्दी करो, सब लोग तैयार रहो और सतर्क रहो। हमें आज ही शेन्यांग पहुंचना होगा। गोरियों का कोई आदमी? हमें जितनी जल्दी हो सके ह्योल्यू प्योंग से निकलना होगा। हिम्मत रखो सब लोग। हाँ, गोरियों का ही आदमी है। उसके कपड़े गोरियों की पोशाक जैसे हैं। क्या वो यहाँ रोजी रोटी कमाने आया है, भटका हुआ योद्धा बनने? इतनी सारी लाशें देखकर तुम जरूर चौंक गए होगे। लगता है डायरेओक गांव के वॉन्डरर्स भी इसमें शामिल थे। शायद वे अपने गुट के योद्धाओं को बेकार में खोना नहीं चाहते थे। मोयोंग परिवार का इतिहास उन्हें नहीं पता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आखिर में क्या वे उन्हें सिर्फ वस्तुओं की तरह इस्तेमाल कर रहे थे? लेकिन अगर शेन्यांग में गोरियों के इतने लोग हैं तो शायद कोई ऐसा हो जो मास्टर की बेटी और मुए नोना के बारे में कुछ जानता हो। भाई, मुझे अब कांसे की काली ड्रैगन की मूर्ति दिखाई दे रही है। कांसे की काली ड्रैगन की मूर्ति? यही वो जगह है जहां गोरियों और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बीच भयानक युद्ध हुआ था। आज भी यहां उन योद्धाओं के खून और आंसुओं के निशान बाकी हैं। इसी वजह से इस जगह को ह्योल्यू प्योंग कहा जाता है। कांसे की काली ड्रैगन की मूर्ति उन योद्धाओं की याद में बनाई गई थी। शुरुआत में यहाँ 2 काले ड्रैगन थे, लेकिन 10 साल पहले उन दोनों में से एक गिर गया। खैर, कोई नहीं जानता कि 10,000 पाउंड से ज्यादा वजन वाली एक विशाल काली ड्रैगन की मूर्ति आखिर ऐसे कैसे गिर गई। क्या वो मास्टर थे? मैं जल्द ही जान जाऊंगा। खुली हुई शाखा डोंगजुक्रो के कहीं पास है। धन्यवाद। आपकी वजह से मैं यहाँ सुरक्षित पहुँच पाया। आपकी वजह से हमें बात करने के लिए कोई मिला। उम्मीद है आपकी यात्रा सुरक्षित रहे। वैसे सोचूं तो मैं आपके साथ एक ड्रिंक लेना चाहता था, लेकिन अफसोस, हमें अब जाना होगा। अगली बार अगर आपके पास समय हो तो आयरन हॉर्स ब्यूरो को ढूंढना। मुझे उम्मीद है कि आपकी यात्रा में अच्छी चीजें होंगी। मैं जरूर आप लोगों से मिलने आऊंगा। क्या मैं अब चलूं? वो जगह अच्छी लग रही है। जैसा सोचा था वही मोयोंग परिवार का निशाना था। मदद प्लीज। मैंने कहा था यहाँ दोबारा मत आना, क्योंकि ये सार्वजनिक जगह है। क्या मैंने तुम्हें यहाँ से दफा हो जाने को नहीं कहा था? तुम बदमाश बच्चा। मदद। गोरियों की बोली? मेरी माँ बीमार है, इसलिए मुझे अपने पिता को ढूंढना है। ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम लोगों से एहसान मांगते हुए घूमो। देखो, क्या तुम बच्चे के साथ ज्यादा सख्ती नहीं कर रहे? हाँ? क्या? तुम तो जनता वाले गुट के लगते हो। क्या एक बड़े होने के नाते बच्चों को सजा देना तुम्हारा फर्ज है? क्या? ओह माय, जरा इसे देखो। वो मार्शल आर्ट्स, क्या वो उसी का है? बच्ची, क्या तुम गोरियों से हो? गोरियों की बोली, क्या तुम भी बोरियों से हो? ये तुम हरामजादे, तुम खुद को समझते क्या हो? हमारे कार्यक्रम के बीच में दखल देने की हिम्मत कैसे की? अब तुम मौत से बच नहीं पाओगे। आखिर इस बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोग यहाँ तक पहुँच गए, सबके सामने? क्या जनता के अधिकार सिर्फ झूठ है? सबसे शर्मनाक बात तो ये है, क्या जनता कभी आलोचना भी करती है? उस बच्चे को कई बार चेतावनी दी गई थी, फिर भी वो बार बार ओपन हाउस के इलाके में घुस आता रहा। मैं होंगा हूँ, एक बुद्धिमान व्यक्ति जो ओपन हाउस के ठीक पीछे रहता है। तुम कौन हो? मैं गोरियों से डैन सा यू हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति, जवान आदमी। कैसा रहेगा अगर तुम इन बदसूरत लोगों को छोड़ दो? ये सच में हरामी है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन्हें अपाहिज बनाना जरूरी नहीं है? क्या ये कोई सुझाव है? लेकिन इन्हें बराबरी का सबक मिलना चाहिए। तुम लोग, मुझे नहीं लगता कि अब हम पहले जैसी स्थिति में हैं।
तुम गलत नहीं हो, लेकिन मेरा मतलब ये था कि तुम्हें इन भिखारियों से परेशान होने की जरूरत नहीं, और वो बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। क्या ये बेहतर नहीं है? कितना चालाक बूढ़ा है। हाँ, मुझे पता था तुम मान जाओगे। धन्यवाद जवान आदमी। तुम्हारा नाम क्या है? ओह, सॉन्ग वू। क्या तुमने कहा तुम्हारी माँ बीमार है? चलो हम उन्हें देखने चलते हैं। ठीक है एल्डर। यही है जिसने बीच में दखल दिया था। आपने इसे जाने क्यों दिया? टस्क टस्क, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मूर्ख हरामी। अगर मैं आगे नहीं बढ़ता तो तुम लोग नहीं, पूरा शेन्यांग का पब्लिक ब्रांच ही बड़े खतरे में पड़ जाता। देखा, अगर उसने मन बदल लिया होता तो वो तुम्हें मार सकता था, फिर भी उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। क्या तुमने उसके हाथ देखे थे? लंबे और पतले, जैसे जेड से बने हों, बिल्कुल किसी ऐसी औरत के हाथों जैसे जिसने कभी कोई काम न किया हो। जिस पल मैंने उन खूबसूरत हाथों को देखा, वो जेड जैसे हाथ नहीं थे, वो शैतान के हाथ थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे 10 साल पहले उस दिन। कांसे की काली ड्रैगन की मूर्ति के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, उसी तरह के हाथों वाला, बेहद शांत व्यक्ति था वो। यही मेरी पहली छाप थी। मुझे नहीं पता वो वहाँ कितनी देर से खड़ा था। वो इतना शांत था कि मुझे ये तक नहीं पता चला वो वहाँ कब आया, और वो एक बेहद ताकतवर उस्ताद था। उस बूढ़े आदमी के हाथ भी लंबे और पतले जेड जैसे थे। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सिर्फ एक स्पर्श में कांसे की काली ड्रैगन की मूर्ति जिंदा जैसी हिलने लगी। वो ऐसे मरोड़ खाने लगी जैसे उसे दर्द हो रहा हो। अगर उस इंसान की मार्शल आर्ट पूरी तरह सामने आ जाती तो सिर्फ कल्पना भर से ही मैं पूरी तरह डर गया था। वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया और पीछे सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी हुई कांसे की काली ड्रैगन की मूर्ति रह गई। इसके बाद मेरा सीना भारी हो गया था। 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन मैं आज भी उस बूढ़े आदमी की कही हुई बात नहीं भूल पाया हूँ। मेरा वंशज आएगा। मास्टर, मोयोंग परिवार लौटने से पहले एक पैक क्यों ना हो जाए? सुरक्षा मिशन की वजह से सब बहुत थक चुके हैं। क्या बकवास है? क्या तुम भूल गए कि हमारी डेरियोक गांव से जंग चल रही है? मुझे नहीं लगता कि डेरियोक गांव इतना पागल है कि शन्यांग में हम पर हमला करेगा। फिर भी हमें एक पल के लिए भी सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए। मोयोंग परिवार में जरा भी भावना नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अंडरवर्ल्ड जाने से पहले एक जाम पी लेना ठीक है? गैमूसू, तुम शन्यांग में क्या कर रहे हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मोयोंग परिवार के मुख्य अड्डे पर युद्ध छेड़ने की? तुम पूरी तरह पागल हो। चूसाल जो, पहले मोयोंग परिवार के हाथ पैर काट दो, और जब तक उनके सिर न कट जाएं। जैसा पिता ने कहा था, डेरियोक गांव के ये कमीने अब अपनी असली शक्ल दिखा चुके हैं। स्थिति कैसी है? कुछ भी निश्चित नहीं है। पूरे शन्यांग में जगह जगह लड़ाइयां चल रही हैं। वे बहुत चालाक हैं। लगता है वे पहले हमारे ही इलाके में हमारे हाथ पैर काटने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े भाइयों, जिया, नॉर्थ विंड वर्च्यूज टैलेंट्स की लायन लीग दिखाई दी है। नॉर्थ विंड वर्च्यूज टैलेंट्स, लायन लीग का चॉल मू रिन। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, मैंने खुद पुष्टि की है। लगता है लायन लीग भी इसमें शामिल होने वाली है। हमें तुरंत कदम उठाना होगा। चॉल मू रिन, वो जरूर डेरियोक गणों का साथ देगा जो लायन लीग के अधीन है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर हमने जल्दबाजी में हमला किया तो पूरी लायन लीग हमारी दुश्मन बन सकती है। पहले हमें उसकी मंशा समझनी होगी। लगता है हमें उससे खुद मिलना पड़ेगा। तुम नॉर्थ रिज गुफा जाओ, पिता को ये सब बताओ और तैयारी करवाओ। शायद आज रात तक सब खत्म हो जाए। ये मुश्किल है। उसकी नसें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। उसकी ऊर्जा और खून दोनों बिखर चुके हैं। माँ, क्या इसे ठीक करना मुश्किल है? क्या ये आपकी काबिलियत की वजह से है या पैसों की वजह से? मैं पूरे शन्यांग का सबसे बेहतरीन चिकित्सक हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इलाज न कर सकूं? लेकिन मुझे जंगली जिनसेंग चाहिए और कुछ बहुत दुर्लभ औषधियां भी। तो मतलब पैसे की वजह से? कृपया उनका इलाज कीजिए, चाहे कितना भी खर्च हो और कितना भी समय लगे। आपको उन्हें ठीक करना ही होगा। बिल्कुल, मैं जरूर करूंगा। मैं अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाता हूँ। मैं इस महिला को जरूर ठीक करूंगा। मैं दवाइयाँ तैयार करके कल वापस आऊंगा। ह्यूंग, मैं आपका बहुत बड़ा एहसान मानता हूँ। क्या तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम ओ सुंग वू है? अगर तुम भी गोरियों के हो तो बिना सोचे समझे आंसू नहीं बहाने चाहिए, अब भी और हमेशा। मोयोंग परिवार से जुड़ी बहुत सी असंगत घटनाएं हैं। शायद इसका उस घटना से कोई लेना देना नहीं जब युवान का दूत मोए नोना को युवान ले गया था, लेकिन मास्टर की बेटी की घटना और सुंगवू की बातों के अनुसार। सुंगवू, तुम्हारी माँ के साथ ऐसा कैसे हुआ? मेरी माँ को एक अप्रत्याशित हादसा हुआ जब वो मेरे लापता पिता को ढूंढ रही थीं। मेरे पिता गोरियों और दूसरे देशों के बीच व्यापार करवाते थे। एक दिन
जिन लोगों के साथ मेरे पिता व्यापार करते थे वो एक एक करके गायब होने लगे। आखिरकार मेरे पिता के साथ काम करने वाले गोरियों के लोग भी गायब हो गए। तब मेरे पिता ने मोयोंग परिवार से मदद मांगी क्योंकि उनके साथ उनके संबंध थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उसी शाम मेरे पिता भी लापता हो गए। अफवाह है कि उन्हें मोयोंग परिवार की गुफा में घसीट कर ले जाया गया। इसका मतलब है कि वहां कई गोरियों के लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। गुफा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं बुजुर्ग? बिना पीछे मुड़े तुम कैसे पहचान गए कि मैं ही हूं? दुनिया में तुमसे ज्यादा बदबूदार बूढ़ा कोई नहीं होगा, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। भिखारियों जैसी बदबू आती है, इससे बेहतर तारीफ और क्या हो सकती है ना? लेकिन तुम क्या सोच रहे हो? मुझे पता है तुमने छत से सुंगवू के साथ मेरी सारी बातें सुन ली थी गोरियों लोगों के गायब होने के बारे में। असल में गोरियों लोगों का गायब होना कोई नई बात नहीं है। पिछले 20 सालों से शेनयांग और पूरे लियाओनिंग प्रांत में ये बार बार होता रहा है। उस समय ग्योबांग ने जांच की थी, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। हालांकि हमें शक था कि मोयोंग परिवार किसी न किसी तरह इन घटनाओं में शामिल हो सकता है। लेकिन ठीक उसी समय मोयोंग परिवार ने अपने संप्रदाय के द्वार बंद करने की घोषणा कर दी और मामला वहीं ठंडा पड़ गया। हाँ, मैंने सुना है कि ग्योबांग की जानकारी दुनिया में सबसे बेहतरीन होती है। लगता है ये भी एक झूठ ही है। अरे, तुम तो बहुत अधीर हो। 20 साल पहले हमें कुछ नहीं मिला था, लेकिन अब हालात अलग हैं। अब हमें बहुत कुछ पता है। उदाहरण के लिए उस गुफा की जगह जिसे तुम ढूंढ रहे हो। लेकिन ये जानकारी मैं मुफ्त में बस यहीं तक दे सकता हूँ। जब तक तुम सही कीमत नहीं चुकाओगे, तुम्हें पूरी जानकारी कभी नहीं मिलेगी। तो क्या तुम सौदा करना चाहते हो? यही ग्योबांग का उसूल है। स्वागत है वो व्यक्ति, क्या आश्चर्य है। चियोल मुरेन, नॉर्थ विंड वर्च्यूज टैलेंट, 2 सेंट्स, 3 टायरेंट्स और 4 ऑनर्स, उनके बीच उभरता हुआ सितारा और असाधारण कौशल वाले 3 मैग्निफिसेंट्स में से एक। 9 सेंट्रल्स, 5 ड्रैगन्स लीग और लायन लीग, ये तीनों सबसे शक्तिशाली संगठन थे जिन्हें आयरन मार्शल एसोसिएशन के 3 केंद्रीय स्तंभ कहा जाता था। इन सब में से मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि लायन लीग का यंग मास्टर खुद यहाँ आया है। अब समझ आता है कि वो देरयोग गांव और मोयोंग परिवार के टकराव को लेकर कितना चिंतित है। नॉर्थ विंड वर्च्यूज टैलेंट, काफी समय बाद मिले मास्टर। नॉर्थ विंड वर्च्यूज टैलेंट 3 मैग्निफिसेंट्स में से एक। इस दूर दराज की जगह पर पधारने के लिए मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। काफी समय बाद मिले मोयोंग गुनसोंग, मुझे आपसे कुछ कहना है, इस तरफ आइए। कृपया एक पेय स्वीकार करें। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे साथ एक साथी है, इसलिए क्षमा करें। साथी? मैं लायन लीग से चियोल मू रिन हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, पेट्रियार्क होंग मू ग्यू, ग्योबांग के बुद्धिमान व्यक्ति। वाह, आप मुझे जानते हैं। मैंने सुना था कि आप 10 साल पहले शेनयांग में रहने लगे थे। बुद्धिमान व्यक्ति? क्या ग्योबांग में ऐसा कोई पेट्रियार्क है जिसे बुद्धिमान कहा जाता है, और वो शेनयांग में है? कितना शर्मनाक है। वो 10 साल से शेनयांग में रह रहा है और मुझे उसके अस्तित्व का भी पता नहीं था। लगता है मोयोंग परिवार को भी ये पता नहीं था। आप यहाँ हैं पेट्रियार्क होंग। मैं मोयोंग परिवार से मोयोंग गुनसोंग हूँ। मुझे आपको पहले ही प्रणाम कर लेना चाहिए था। कृपया मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आप एक छोटे से कमरे में रहते हैं, लेकिन आप एक पेट्रियार्क हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं कितना अद्भुत हूँ, है ना? चूंकि आपने कहा कि आपके साथ एक साथी है, तो मैं एक सवाल पूछकर चला जाऊंगा। अगर मोयोंग परिवार और देरयोग गांव के बीच टकराव अनिवार्य हो जाए, तो नॉर्थ विंड वर्च्यूज टैलेंट क्या करेगा? अनमैच्ड स्वॉर्ड टायरेंट चाहता है कि मोयोंग परिवार और देरयोग गांव के बीच कोई संघर्ष ना हो। साथ ही शेनयांग में जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई है, इसलिए उसे शक है कि ये सब किसी की योजना हो सकती है। क्या इसका मतलब है कि वो मेरे परिवार पर शक करता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। समझ गया, तो मैं अब चलता हूँ। चियोल मुरिन, अपना ख्याल रखना। शेनयांग की रात खतरनाक है, मैं इसे याद रखूंगा। वो किसी भी टकराव को नहीं चाहता था। क्या उसने सोचा कि मैं डर जाऊंगा? ये मजेदार है। चियोल मुरिन, आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तो अनमैच्ड स्वॉर्ड टायरेंट कैसे हैं? खैर, मेरे पिता ठीक हैं। वैसे आप 10 साल पहले से भी ज्यादा जवान लगते हैं। अनमैच्ड स्वॉर्ड टायरेंट चोल मू सॉन्ग, जैसा कि आयरन हॉर्स ब्यूरो के बुजुर्ग ने कहा था, वो टॉप 3 में से एक हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं लायन लीग का चोल मुरेन हूँ। मैं दान फयू हूँ। क्या
मुझे उससे बिल्कुल भी ऊर्जा महसूस नहीं हो रही। क्या वो ऐसा मास्टर है जो अपनी आभा को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है? खैर, अगर वो वाइज मैन के साथ हुआ तो मुझे सावधान रहना होगा। नॉर्थ विंड वर्चूज टैलेंट, लगता है कि आप मुझसे मिलने के 2 कारण लेकर आए हैं। पहला, मयोंग परिवार के लक्ष्य की जानकारी, और अगर वो नहीं तो आप ये चाहते हैं कि इस टकराव में गेबांग शामिल ना हो। कौन सा है? मुझे हैरानी है कि गेबांग के पास इतनी जानकारी है। मेरे पिता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डैरियो गांव और मोयोंग परिवार के बीच लड़ाई रुक सके। समझ गया। लायन लीग के नज़रिए से देखें तो डैरियो गांव के अधिकारियों की भी अपनी मजबूरियां हैं। आपको 5 ड्रैगन लीग की स्थिति भी देखनी होगी। इस समय युद्ध से बचना ही सबसे अच्छा है। अगर अनमैच टैरेंट यही कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ और वादा करता हूँ कि गेबांग इसमें शामिल नहीं होगा। खैर, जब तक कि उन्हें कुछ शिकायत ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, अब मुझे जाना होगा। काफी समय हो गया। दायरोग गांव के मुखिया, क्या तुमने मोयोंग परिवार का असली मकसद पता लगा लिया? उन्होंने मोयोंग परिवार से बातचीत बंद कर दी है। उनका कहना है कि वे इस मामले में दखल नहीं देना चाहते और ऐसा लग रहा है कि वे किसी पर शक भी नहीं कर रहे। तो फिर नॉर्थ विंड वर्चूज टैलेंट का मतलब यही है कि अगर मोयोंग परिवार से लड़ाई टालना नामुमकिन है तो बेहतर होगा कि इसे जल्दी खत्म कर दिया जाए। चलो और ग्रेट नॉर्थ रिज की विरासत हासिल करें। क्या तुम आज रात ही ये करने वाले हो? खैर, लगता है ये रात काफी लंबी होने वाली है। अव्यवस्था के समय घुसपैठ करने का ही अच्छा मौका है। सुनो, चलो हम साथ चलते हैं। लायन लीग का नॉर्थ विंड वर्चूज टैलेंट प्रकट हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिता ने अनुमान लगाया था। उनका इरादा साफ है। लायन लीग दायरेओग गांव से जुड़ी हुई है। वे सिर्फ मोयोंग परिवार और दायरेओग गांव के बीच के टकराव की वजह से आए हैं। वे निश्चित रूप से ग्रेट नॉर्थ रिज की विरासत को निशाना बना रहे हैं, जैसा कि मैंने सोचा था। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। गेबांग का बुद्धिमान व्यक्ति शेनयांग में है। उसने वादा किया था कि वो दायरेओग गांव की लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन जरूरी सावधानी जरूर बरतेगा। अगर गेबांग शामिल होता है तो हम सब मिलकर उनसे निपटेंगे। आज मोयोंग परिवार अपने इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन घोषित करेगा। हम एक सीढ़ी का पत्थर बनाएंगे और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की सीमा बनकर नहीं रहेंगे। 5 ड्रैगन लीग के प्रमुख, आगे बढ़ो और आयरन मार्शल एसोसिएशन के शीर्ष पर खड़े हो जाओ। ये जोड़ी के संहार की बारी है। मैं इस पूरी दुनिया को अपने पैरों तले रखूंगा। आयरन हॉर्स ब्यूरो हियोंग, ये तो राहत की बात है। लगता है वे दोनों परिवारों की लड़ाई में शामिल नहीं हुए। टस्क, इतनी चिंता करने की क्या जरूरत थी? आखिर फायदा तो सिर्फ कागो ने ही उठाया। अगर मुझे पहले पता होता कि मोयोंग परिवार का मकसद यही था तो हम थोड़ा और जल्दी आ जाते। अगर हम आ गए होते तो ये त्रासदी नहीं होती। मेरी मार्शल आर्ट लोगों को बचाने के लिए नहीं है और लड़ाई उन्होंने ही पहले शुरू की थी, जिसकी वजह से हम इतने निश्चिंत थे। तुम कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ये सब पहले ही भांप लिया था? नॉर्थ रिज गुफा